साथियों नमस्कार। आप सभी महत्वाकांक्षी लीडर्स का आज के इस स्टार एंड एबव लीडर्स मीटिंग में मैं जेपी सिंह दिल के अनंत गहराइयों के साथ हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। और मैं जरूर आप सभी लोगों को बधाई देना चाहूंगा और धन्यवाद देना चाहूंगा। आपने मुझे मेरे बर्थडे के लिए विश किया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। क्या आज आप सभी लोग सीख रहे हैं? बहुत सारी ऐसी बारीकियां आप सभी लोगों को पता चली होंगी। आज अभी बहुत सारे लीडर्स आपके बीच में आए थे जिन्होंने बहुत सारे सवालों का जवाब देना शुरू किया। यस या नो? बहुत सारे सवाल आपने पूछे, या हम ये कहें कि जब हम किसी को प्लान दिखाते हैं तो वो व्यक्ति सवाल करता है, और जब सवाल करता है तो उसका जवाब हम सभी लीडर्स देते हैं। यस? लेकिन आप सभी लोगों ने गौर किया होगा कि सभी सवालों का जवाब हमने बहुत सही तरीके से नहीं दिया। बहुत सारे सवालों का जवाब हमने बहुत सही तरीके से नहीं दिया। और जिस दिन हम सभी लोग सीख गए और हमने सही तरीके से सभी सवालों का जवाब देना शुरू कर दिया, उस दिन ये नजारा कुछ और होगा। यहां पे हम स्टार मीटिंग नहीं कर रहे होंगे, यहां पे हम पर्ल एंड एबव मीटिंग कर रहे होंगे। यस या नो? तो सोच के देखिए, थोड़ा सा अपना विचार तो लगाइए। अगर हम सही सवालों का जवाब सही तरीके से देते तो आज हम सभी लोगों की तरक्की कितनी अधिक हो चुकी होती, हम कितना अधिक कामयाबी की तरफ आगे बढ़ चुके होते। यस या नो? तो हम सभी लोगों को इस चीज से, आज ये जो डिबेट हुआ, सर ने बहुत ही एक तरह से बोला जाता है कि सर की क्रिएटिव सोच होती है कि उन्होंने डिसाइड किया कि कुछ हम अलग करते हैं। और आज मुझे भरोसा है और मुझे उम्मीद भी है कि आप सभी लोगों को कुछ अलग देखने को मिल भी रहा होगा, और इससे हम सभी लोग अपने आप को इंप्लीमेंट करेंगे। आज की ट्रेनिंग हम सभी लोगों को अपने आप को सुधारने के लिए है, अपने आप को आगे बढ़ाने के लिए है। तैयार हैं सभी लोग? आज जो सवालों का जवाब आपने जितनी बेहतरीन ढंग से दिया है, उससे भी ज्यादा अच्छे बेहतरीन ढंग से हमें सवालों का जवाब देने की जरूरत है। यस? तो मैं चाहूंगा आप सभी लोग एक बार फिर से अपने आप को एक बार जोरदार तालियों के साथ अपने आप को बधाई दें। जोरदार तालियों के साथ तालियां बजाने की बात की गई है। जोरदार एक्साइटमेंट बरकरार होना चाहिए। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। साथियों, आप सभी को पता है, हम सभी जिस प्रोफेशन में हैं, हम सभी जिस बिजनेस में हैं, ये बिजनेस में हमारा सबसे ज्यादा अगर कुछ चीज दिखता है तो वो एक्साइटमेंट दिखता है। यस? एक्साइटमेंट अगर हम सभी चीजों को बरकरार रखने में कामयाब ना हो, लेकिन हम अगर एक्साइटमेंट को बरकरार रखने में कामयाब हो गए तो हमें इस बिजनेस में जीतने से कोई रोक नहीं सकता। और मुझे पक्का यकीन है आप सभी में से कोई व्यक्ति यहां पे बैठा ऐसा नहीं है जो हारने के लिए यहां पे इंतजार कर रहा हो। क्या आप हारने के लिए तैयार हैं? हारने का इंतजार कर रहे हैं? जीतने के लिए आपको अपने एक्साइटमेंट को हमेशा बरकरार रखना पड़ेगा। हमेशा जब भी आप अपने बिजनेस की बात करते हैं तो आपकी आवाज, आपकी टोन, आपकी बोली कड़क होनी चाहिए, थोड़ी सी अधिक तेज होनी चाहिए। तैयार है? तो साथियों, हम सभी लोग इस बिजनेस की शुरुआत करने के लिए, अगर हमने इस बिजनेस को किया है, और हम इस बिजनेस को जब किया हमने, तो हमारा मकसद सिर्फ और सिर्फ इतना है कि हम अपने आप को और अपने साथ में आने वाले सभी साथियों को आगे बढ़ाएं। यस या नो? और इसीलिए हम सभी लोग इस बिजनेस का हिस्सा बने, और हम सभी लोग एक दूसरे को सिखाते हुए, सीखते हुए आगे बढ़ते हैं। और हम सभी लोगों का अल्टीमेट गोल है, हम सभी लोगों का अल्टीमेट टारगेट है कि हम अपने बिजनेस में जल्दी से जल्दी तरक्की हासिल करें, या कुल मिलाकर बोले तो डायमंड बने। यस? क्योंकि डायमंड बनने के बाद हमारी पहचान सीमित दायरे से निकल करके ग्लोबल दायरे पे हो जाती है। हमको जानने वाले सिर्फ हमारे अपने नहीं होते हैं, सिर्फ हमारे अपने गांव के लोग नहीं होते हैं, हमें जानने वाले और पहचानने वाले हमारे हिंदुस्तान के कोने कोने से लोग होने शुरू हो जाते हैं। यस या नो? और ये जर्नी थोड़ी सी लंबी है। ऐसा नहीं है कि कोई व्यक्ति आए, शुरुआत करे और तुरंत डायमंड बन जाए। पहले तो आपको मैं बता दूं, जब भी हम इस बिजनेस में डायमंड बनने की बात करते हैं तो हम जैसे ही शुरुआत करते हैं तो डायमंड बनने के लिए हमें इस बिजनेस में बहुत सारे लोगों की टीम बिल्ड करनी पड़ती है, बहुत सारे अपने अंदर कलाकारी डेवलप करनी पड़ती है, बहुत सारी सोच को बदलना पड़ता है, बहुत सारे हैबिट्स को चेंज करने पड़ते हैं। जिन सभी चीजों को चेंज करने के बाद हमारे जीवन में इतना अधिक बदलाव हो चुका होता है कि हम बहुत जल्दी अपनी स्पीड से अपने आप डायमंडशिप को हासिल कर चुके होते हैं। सभी का डायमंडशिप का टारगेट है या नहीं है? सभी लोगों ने सोचा है कि हम भी इस बिजनेस में डायमंड बनेंगे? सोचा है या नहीं सोचा है?
हर एक व्यक्ति इस बिजनेस में बैठा हुआ, आज हर एक सीट पे हर एक व्यक्ति अपने आप को डायमंड बन करके इस बिजनेस को करना शुरू कर रहा है। और मैं आप सभी को बताना चाहूंगा कि अगर आपने इस बिजनेस की शुरुआत की है, चाहे किसी की मर्जी की वजह से, चाहे खुद की मर्जी की वजह से, चाहे किसी के फोर्स की वजह से, लेकिन अगर आप अपने आप को कामयाब बनाना चाहते हैं तो सिर्फ टिके रहिएगा, आप कल के डायमंड जरूर बनेंगे माय डियर फ्रेंड्स, जरूर बनेंगे। थैंक यू सो मच। हम सीधे आप आते हैं सीखने के ऊपर, क्योंकि हम सभी लोगों का एक तरह से बोला जाता है, हम सभी लोग अपने टीम का एक तरह से इंजन है। इंजन का मतलब समझते हैं? बोगी में ट्रेन में बहुत सारी बोगियां होती हैं, यस। और उस बोगी में केवल एक बोगी ऐसा होता है जिसको हम इंजन का नाम देते हैं। क्या नाम देते हैं? इंजन का नाम देते हैं। अगर हम बोगियों की बात करें तो बोगियों का लीडर कौन होता है? इंजन होता है। और उसके अंदर इतनी ताकत होती है, इतनी क्षमता होती है कि वो इंजन कई सारे बोगियों को खींच करके मंजिल तक पहुंचा देता है। यस या नो? और उस बोगी में बहुत सारे ऐसे महत्वाकांक्षी लोग अपने मंजिल पे अपने आप पहुंच जाते हैं। तो हम सभी लोग भी इस बिजनेस में आए हुए हैं, तो हमें इंजन बनने की जरूरत है। क्या बनने की? इंजन बनने की जरूरत है। इंजन का मतलब इतना ज्यादा हम अपने आप को सुधार लें, इतना ज्यादा अपने अंदर ज्ञान अर्जित कर लें, इतनी तरीके से हम अपने सवालों का जवाब देना शुरू कर दें, इतना परफेक्ट हो जाए हम अपने बिजनेस में सीख करके कि कोई व्यक्ति एक बार हमसे जब मिले या आपसे जब मिले तो उसको विश्वास हो कि हम अगर इस व्यक्ति के साथ जुड़ते हैं, हम जब इस व्यक्ति के साथ में चलते हैं तो हमें भी इस बिजनेस में कामयाबी 100% मिल जाएगी, हमारी भी जिंदगी बदल जाएगी। यस या नो? क्या तैयार हैं आप सभी लोग? इंजन बनने के लिए तैयार हैं? इंजन बनेंगे? आप सभी लोगों के लिए एक स्पेशल ट्रेनिंग, लाइट थोड़ा सा ऑफ कर दीजिएगा, लाइट इधर का। साथियों, एक स्पेशल ट्रेनिंग आप सभी लोगों को आज मिलने वाली है। बहुत सारे लीडर्स ऐसे हैं जिन्होंने इस ट्रेनिंग को लिया होगा। मैं ये नहीं बोलने वाला कि आप इसको नहीं जानते हैं, लेकिन ये बिजनेस में तरक्की का एक सबसे शानदार माध्यम है, जिसके माध्यम से आप बहुत तेजी से आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है कोर ट्रेनिंग। आप सभी लोगों का आज के इस स्टार मीटिंग में मैं स्वागत करता हूं। और जैसा कि बार बार आपको सुनने का मौका मिलता है, सर के माध्यम से बार बार आपको सुनने का मौका मिलता है, जूम मीटिंग्स के माध्यम से, ट्रेनिंग के माध्यम से, कि हर एक व्यक्ति जो भी फोर स्क्वायर बिजनेस में स्टार बना है, सर के कोर टीम का हिस्सा है। यस या नो? ऑलरेडी आप सभी लोग कोर टीम का हिस्सा है, तो कोर की कुछ आदतें हैं, कोर को कुछ करना पड़ता है, तो हमें कोर बनने की जरूरत है। कोर का मतलब यहां पे समझिएगा, यहां पे लिखा हुआ है इफ यू वांट टू मोर, अगर आपको ज्यादा चाहिए, यू हैव बिकम अ कोर, आपको बनना पड़ेगा कोर। यानी कि इफ यू वांट टू मोर यू हैव बिकम अ कोर, आपको कोर का हिस्सा बनना पड़ेगा। और कोर में इतनी ताकत होती है कि वो एक तरह से अपने आप में इंजन ही होता है। जिस प्रकार एक बिल्डिंग बनती है तो बिल्डिंग में 4 दीवार होती है, यस या नो? लेकिन चारों दीवार के कोने पे बनता है कोर, यस, जिसके दम पे वो बिल्डिंग पूरी खड़ी होती है। चाहे उस बिल्डिंग को आप 2 माला ले जाइए, 10 माला ले जाइए, चाहे जितने ऊंचाई उसको दे दीजिए, कोर के दम पे वो बिल्डिंग पूरी की पूरी टिकी होती है। यस या नो? तो हम सभी लोग भी इस बिजनेस में कोर बनने के लिए तैयार हैं? आप सभी लोग तैयार हैं? एक्साइटमेंट मैंने फिर से बोलना है कि हमेशा बरकरार रखना है। आप जितना ज्यादा एक्साइटेड रहेंगे उतना ज्यादा इस चीज को सीख पाएंगे और उतना ज्यादा आपके दिमाग में ये सारी बातें घुसेंगी जिसका लाभ आप जीवन पर्यंत लेते रहेंगे। तैयार हैं? चलिए साथियों, कोर हम बनने के लिए तैयार हैं। तो कोर के कुछ स्टेप्स हैं जिसे हम सभी लोगों को ईमानदारी से फॉलो करना है। ये इसलिए फॉलो करना है क्योंकि आप इस बिजनेस में इंजन है, और इंजन का दायित्व तो होता है कि वो बहुत सारी कामों को ईमानदारी से करे। क्यों करे? क्योंकि कई सारे लोगों की मंजिल वो इंजन के दम पे मिलती है। यस या नो? वो इंजन तो अपने मंजिल पे पहुंचता ही पहुंचता है, लेकिन उस इंजन के वजह से हजारों लोग अपनी मंजिल पे पहुंचते हैं। तो आप भी उसी रास्ते पे हैं, इंजन की कैटेगरी में आप अपने आप को शामिल कर चुके हैं, जिसके माध्यम से हजारों लोगों की जिंदगियां बदलने वाली है, हजारों लाखों लोगों के घरों में खुशियां भी जाने वाली हैं। यस या नो? तो क्या तैयार हैं आप सभी लोग? 10 कोर्स स्टेप में सबसे पहला स्टेप आता है, सबको पता है, और ये चीजें मैं फिर से आपको समझाना चाहूंगा, नो एंड फॉलो 8 स्टेप ट्रेनिंग।
पता है आपको? 8 स्टेप ट्रेनिंग। ये 8 स्टेप ट्रेनिंग क्या होता है मालूम है या नहीं मालूम है? 8 स्टेप ट्रेनिंग यानी कि जैसे ही किसी बिजनेस व्यक्ति की हमारे बिजनेस में एंट्री होती है तो उसको हम सबसे पहला अगर कोई ट्रेनिंग देते हैं तो यही 8 स्टेप ट्रेनिंग देते हैं, क्योंकि ये डायमंड बनने के लिए सबसे शॉर्टकट रास्ता है। क्या है? सबसे शॉर्टकट रास्ता। इससे ज्यादा शॉर्टकट रास्ता कोई बन ही नहीं सकता है। ये इस बिजनेस में, अगर हम इस बिजनेस में डायमंड बनना चाहते हैं तो हमें भी इस स्टेप को फॉलो करना पड़ेगा, जो कोर लीडर्स जरूर इसको फॉलो करते हैं, जिसमें लिखा हुआ है नो एंड फॉलो। 8 स्टेप ट्रेनिंग जानना है और साथ में फॉलो भी करना है। बहुत सारे लोग यहां पे बैठे हुए, मुझे पता है, वो 8 स्टेप को जानते जरूर हैं लेकिन फॉलो। इंजन अगर इसी तरह से खड़ा कर दिया जाएगा रेलवे स्टेशन पे तो एक समय के बाद उसमें जंग लग जाएगी और उसको कबाड़ के भाव में बेच दिया जाएगा। यस या नो? और आप सभी लोग भी एक लीडर हैं, यानी कि हमारे बिजनेस के इंजन हैं। अगर आप भी बैठे रहेंगे, कोई काम नहीं करेंगे, तो एक समय आपके अंदर भी जंग लगेगी और आप भी कूड़े के भाव कहीं पे बिक जाएंगे। इन द सेंस कि आपको कहीं ना कहीं 8,000 रुपये महीने के लिए, 10,000 रुपये महीने के लिए मेहनत करना पड़ेगा, नौकरी करना पड़ेगा। यस या नो? और आपको इस बिजनेस में बुलाया गया है, आपको इस बिजनेस में लाखों रुपया कमाने के लिए, अपने जीवन को, अपने भविष्य को बदलने के लिए। यस या नो? तो हमें 8 स्टेप को फॉलो करना है। सबसे पहली बात करें तो उसमें आपको पता है ड्रीम आता है, ड्रीम, सपना, उसको हमें लिखना पड़ता है। साथ में लिस्ट की बात आती है, इनविटेशन की बात आती है, आगे क्या आता है? प्लान, उसके बाद फॉलोअप, फिर 100% यूजर और बी अ टीम प्लेयर, साथ में TBF यानी कि टेप, बुक और फंक्शन। ये 8 बातें 8 स्टेप ट्रेनिंग में होती है, जिसको हम सभी कोर लीडर्स को मानना और जानना दोनों जरूरी है और उसको फॉलो करना भी जरूरी है। तो ये पहला स्टेप आपका है, जिसमें 10 स्टेप था कोर में। पहला स्टेप क्या है? नो एंड फॉलो 8 स्टेप ट्रेनिंग। अगर हम दूसरे स्टेप की बात करें तो हमें इस बिजनेस में शो द प्लान, यानी कि प्लान दिखाने आना चाहिए। यहां पे लिखा हुआ एवरी डे 10 कॉल एंड 3 प्लान। यदि आप कोर बनना चाहते हैं, यदि आप कोर बने रहना चाहते हैं तो प्रत्येक दिन आपको कम से कम 10 कॉल करने पड़ेंगे। करते हैं या नहीं करते हैं आप लोग? करते हैं बिजनेस के लिए, बिजनेस पर्पज के लिए 10 कॉल। ऐसे नहीं कि हम मम्मा से बतिया लिए, फूफा से बतिया लिए, किसी और से बतिया लिए 10 लोगों से, ये नहीं होना चाहिए। और ये कम से कम है, प्रत्येक दिन 10 कॉल आपको करने। जिस दिन आपके घर में शादी है उस दिन की बात मैं कर रहा हूं, जिस दिन आपके घर में कोई बीमार है उस दिन की मैं बात कर रहा हूं। कम से कम आपको अपने नेटवर्क में, अपने टीम में 10 कॉल जरूर करने हैं बिजनेस के प्रति। चाहे किसी को मोटिवेट करने के लिए, किसी को इनवाइट करने के लिए, किसी का फॉलोअप करने के लिए, किसी को प्रोडक्ट देने के लिए, किसी का चेक बनवाने के लिए, किसी को टारगेट क्वालिफाई कराने के लिए, किसी को JLB क्वालिफाई कराने के लिए, किसी का लेवल कंप्लीट कराने के लिए 10 कॉल आपके अपने नेटवर्क में जाने चाहिए। तैयार हैं? साथ में 3 प्लान आपको दिखाने जरूरी है यदि आप कोर हैं तो। जैसे इंजन, अगर इंजन की बात करें तो रेलवे इंजन प्लेटफॉर्म पर से रोज निकलती है, रोज जाती है, रोज सवारी को ढोती है, रोज बोगी को खींचती है। यस या नो? तो हम अगर इस बिजनेस में तेजी से कामयाबी की तरफ आगे बढ़ना चाहते हैं तो हमें भी 3 प्लान कम से कम दिखाने हैं। अधिक हो जाए कोई बात नहीं, आपकी कामयाबी और जल्दी आएगी। यस? चलिए आगे बढ़ते हैं। जो थर्ड नियम कहता है, तीसरा स्टेप जो कहता है, तीसरा स्टेप यहां पे प्लान लेना और ट्रेनिंग देना भी आना जरूरी है। अगर आप इस बिजनेस में कोर बनते हैं, कोर बन चुके हैं, तो आपको प्लान लेना आना जरूरी है, साथ में ट्रेनिंग देने आना जरूरी है। क्योंकि जब आप इंजन बन चुके हैं, कोर बन चुके हैं, तो आपके कुछ टीम होंगे और उस टीम में बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिनको प्लान दिखाना जरूरी होगा। यस या नो? और वो प्लान कौन दिखाएगा? आप दिखाएंगे। यस? तो प्लान दिखाने आपको आना चाहिए, साथ में ट्रेनिंग देने भी आना चाहिए। जो लीडर आपके टीम में ज्वाइन हुए हैं, अब उनको सिखाने की भी जिम्मेदारी किसकी है? कोर की है। और वो कोर कौन है? हम हैं, आप हैं, हम सभी हैं। तो हमारी जिम्मेदारी ये बनती है। राइट या रॉन्ग? तो इसको हमें करने की जरूरत है। प्लान लेना और ट्रेनिंग देना आना चाहिए। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो प्लान नहीं ले पाते हैं, तो आप सभी लोगों को प्लान लेना सीख लेना है। सीख लेंगे? सभी लोगों को यह काम कर लेना है। चौथा स्टेप आता है ऑलवेज रेडी टू गिव टेस्टिमनी, यानी कि अपने बारे में हमें बताने के लिए हमेशा तैयार रहना है। हमेशा, एवरी टाइम। अगर कोई व्यक्ति मिला तो उस व्यक्ति को हमें अपने बारे में बताने के लिए जरूरी है। हम बताएंगे, हम कोर हैं। यस या नो?
बताना क्या है? पास्ट बताना है और प्रेजेंट बताना है। पास्ट में आप क्या करते थे, प्रेजेंट में क्या करते थे, ये नोट फार्मूला के हिसाब से आपको बताना है। नोट का मतलब आप अपना नाम बताएंगे, उसके बाद ऑक्यूपेशन बताएंगे, और उसके बाद आप बताएंगे टाइम, और साथ में बताएंगे अर्निंग। यस या नो? यानी कि ये टाइम पे आपको बात करना है, नोट पे नेम, ऑक्यूपेशन, टाइम और अर्निंग। जैसे अगर मैं अब किसी से मिलता हूं तो मैं अपने बारे में बताता हूं कि पहले मैं स्टूडेंट था, मैंने सरकारी नौकरी कर रहा था, मैं संविदा की नौकरी में कर रहा था। उसके बाद जब मुझे ये प्लेटफॉर्म मिला, बिजनेस मिला, तो मैंने इस बिजनेस की शुरुआत की, और शुरुआत करने के बाद मुझे लगभग में 2 से 3 साल हो गए हैं, और आज इस बिजनेस के माध्यम से 10 लाख से अधिक की अर्निंग मैंने की हुई है। यस या नो? सिंपल और इजी टाइम, कम टाइम में हमें लोगों को अपनी बातों को रखना है। नाम बता देना है, साथ में ऑक्यूपेशन, किस काम को हम करते थे। अगर आप घर पे रहते थे तो घर की बात अपने करेंगे, अगर आप नौकरी करते थे तो नौकरी की बात करेंगे, अगर आप स्टूडेंट लाइफ में थे तो आप स्टूडेंट लाइफ की बात करेंगे कि हम भी स्टूडेंट थे, लेकिन हमने इस बिजनेस की शुरुआत लगभग में 2 महीने पहले की या 2 साल पहले की, और आज हमने इस बिजनेस से इतना पैसा बनाया है, कमाया है। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। जो 5वां स्टेप है, फर्स्ट इंफॉर्मेशन मीटिंग, जिसको हम बोलते हैं FIM। जितने भी कोर लीडर हैं, आप सभी लोगों से यह उम्मीद की जाती है कि आप कोर हैं, और कोर अपने टीम में आए हुए नए मेहमान का, जिनकी शुरुआत हमारे बिजनेस में हो चुकी है, जिन्होंने हमारे बिजनेस की शुरुआत कर ली है, उन सभी नए मेहमान का FIM करना जरूरी है, फर्स्ट इंफॉर्मेशन मीटिंग। और उसको हमें अपने बिजनेस के तरीके के बारे में बताना है, क्या 80-20 रूल होता है उसको बताना है। बहुत सारी ऐसी बारीकियां जो हम उस व्यक्ति को, जब उसकी ज्वाइनिंग हो जाती है तब उसका करना है FIM, और उस व्यक्ति को बताना है, जिससे आपके बिजनेस में तरक्की बहुत तेजी से मिलने शुरू हो जाती है। तैयार हैं? FIM समझ चुके हैं? जो चीजें आपको नहीं समझ में आएंगी आप अपने अपलाइन से पूछिएगा, आपके अपलाइन आपको यह बात बताएंगे। लेकिन ये कोर टीम का, कोर का जरूरत है, कोर लोगों को यह काम करने की जरूरत है। अगर हम इस काम को करते हैं तो हमें 3 से 5 साल में इस बिजनेस से डायमंड बनने से कोई रोक नहीं सकता। हम बहुत तेजी से इस बिजनेस में आगे बढ़ेंगे। हमारे पास इतने चेक आएंगे कि हम अपने सभी सपनों को पूरा कर लेंगे और अपने लाइफ को बहुत ही लग्जरियस लाइफ स्टाइल बना लेंगे। क्या तैयार हैं सभी लोग? आगे हम बढ़ते हैं। FIM के बाद जो 6वां स्टेप हमारा आता है, डेली रीड रिकमेंडेड बुक एंड लिसन ऑडियो एंड वीडियोज। यानी कि आपको डेली कुछ ना कुछ किताबें पढ़ने हैं जो रिकमेंड किए जाते हैं आपके अपलाइन के माध्यम से। जैसे जुड़ो जोड़ो जीतो, याद है या नहीं? याद है? ये किताब आपको डेली पढ़ने हैं। 2 पेज पढ़िए, 3 पेज पढ़िए। आप कोर हैं, और जब किताबें पढ़ेंगे, किताब पढ़ने की बात क्यों कही जा रही है? क्योंकि आप बहुत सारी चीजों को बहुत अच्छे तरीके से सीख पाए। किताब के बारे में बोला जाता है, बुक आर द बिग ओशियन ऑफ नॉलेज। ओशियन का मतलब समुद्र। समुद्र में बहुत सारा पानी होता है या नहीं होता है? तो उसी तरह से किताबों में बहुत सारा ज्ञान होता है, बिग ओशियन ऑफ नॉलेज। ज्ञान बहुत सारा होता है। अगर किताब आप पढ़ना शुरू करते हैं, हो सकता है शुरुआत के 2 महीने 3 महीने आपको अच्छा ना लगे, लेकिन आपके शरीर में, आपके दिमाग में इतनी इंफॉर्मेशन पहुंचेगी, इतना ज्ञान पहुंचेगा कि आप पहले जैसे व्यक्ति नहीं रहेंगे। आपके अंदर बहुत सारे बदलाव हो चुके होंगे। हम लोग डेली किताब पढ़ते हैं, जिसके वजह से बहुत सारी नई नई चीजें सीखते रहते हैं, और हम अपने बिजनेस को करके आगे बढ़ रहे हैं। तो आपको भी यह काम करने की जरूरत है। यस? तैयार है? और साथ में ऑडियो सुनने की जरूरत है। गाना सुनते हैं कितने लोग? एक बार हाथ उठाइएगा। गाना ईमानदारी से नहीं सुनते हैं क्या? बहुत सारे लोग शरीफ बैठे हैं, वो गाना ही नहीं सुनते हैं। गाना सुनते हैं कि नहीं? सभी लोग सुनते हैं। और जब सुनते हैं तो अच्छा लगता है कि नहीं लगता है? दिमाग शांत हो जाता है, मन खुश हो जाता है, हम बड़ा हैप्पीनेस महसूस करते हैं। बहुत सारे लोग कार में बैठते हैं, बहुत सारे लोग ये सोच रहे हैं कि हम तो गाना सुनते नहीं है। अरे आप जब बैठ करके कार में आ रहे थे, या बाइक में आ रहे थे, या किसी साधन से बैठ करके आ रहे थे, उसमें गाना बज रहा था कि नहीं बज रहा था? तो क्या आप अपना कान बंद कर लिए थे? सुन रहे थे? सुनने में अच्छा लग रहा था? तो जब हम अपने बिजनेस की बहुत सारी आइडियोज, बहुत सारी वीडियोज को जब सुनते हैं, जब देखते हैं, तो हमारे दिमाग में बहुत सारी इंफॉर्मेशन जाती है, जिसके वजह से हम अपने बिजनेस में तेजी से काम करके आगे बढ़ते हैं। क्योंकि हमारे दिमाग को खुराक चाहिए, और हम अपने शरीर को तो खुराक देते हैं, दिमाग को खुराक नहीं देते हैं। कभी कभी देते हैं। जैसे आज आप सभी लोग आए हैं, तो आज आपके दिमाग को खुराक मिल रही है, और यह खुराक आपको आगे बढ़ाएगी। यस? लेकिन मैक्सिमम बार देखा जाता है कि हमारे दिमाग को खुराक कहां से मिलता है? हमारे दिमाग को खुराक मिलता है हमारे अगल बगल के पड़ोसियों से।
निगेटिविटी। अच्छी खुराक मिलती है या खराब मिलती है? हमेशा कुछ अच्छी बातें नहीं मिलती हैं, खराब ही मिलती है, निगेटिविटी ही मिलती है। लोग बोलते हैं ना कर पाएगा, कुछ नहीं होगा, भाग जाएगी, प्रोडक्ट महंगे, मतलब इतने प्रकार की समस्याओं के बीच हम सभी लोग घिरे रहते हैं और वो सारी इंफॉर्मेशन हमारे दिमाग में जा रही है। हमारा दिमाग एज ए मेमोरी कार्ड, चिप। मेमोरी कार्ड जानते हैं? मेमोरी कार्ड में गाना भरेंगे तो गाना जाएगा, पिक्चर भरेंगे तो पिक्चर जाएगा, जो भरेंगे वो चला जाएगा। जाता है या नहीं जाता है? और उसको जब जहां लगाएंगे तो वो बताएगा कि हाँ हमारे अंदर ये है। यस या नो? तो हमारा दिमाग भी तो मेमोरी कार्ड की तरह है और इसमें जाने, मेमोरी कार्ड के साथ तो चलो अच्छा है कि उसको जब तक लैपटॉप में नहीं लगाएंगे तब तक उसमें कुछ जाने वाला नहीं है, लेकिन हमारा दिमाग खुला हुआ है, हमारे दिमाग में सारी चीज इंफॉर्मेशन जा रही है। 5 इंद्रियां होती हैं जिसमें नाक है, कुछ हम सूंघते हैं तो हमारे दिमाग में इंफॉर्मेशन पहुंचती है, अच्छा इसका स्वाद, सुगंध ऐसा, ये गुलाब का फूल है, ये चमेली, होता है या नहीं होता है? हम आंखों से देखते हैं तो भी हमारे दिमाग में वो सारी चीजें स्टोर होती हैं। सोच के देखिए, हम अच्छा देखेंगे तो अच्छा स्टोर होगा और खराब देखेंगे तो खराब स्टोर होगा। कान हमारा ये भी इंफॉर्मेशन हमारे दिमाग को पहुंचाता है, भेजता है। जब कान से कुछ बातें हम सुनते हैं, हमारे कानों में जाती है तो वो भी जाकर के हमारे दिमाग के मेमोरी में स्टोर होती है। अच्छा सुने रहेंगे तो अच्छा निकलेगा, खराब सुने रहेंगे तो खराब निकलेगा। यस या नो? उसी तरह से हमारा त्वचा है, जब हम किसी चीज को छू लेते हैं, जैसे कभी लाइट चली जाती है, आप टीवी देख रहे थे, रिमोट चेक करते हैं छू करके, अच्छा ये रिमोट है, ये मोबाइल, पता चलता है नहीं चलता है? तो ये छूने से भी हमें इंफॉर्मेशन मिलती है। कभी हम नहाते हैं तो ठंडे पानी आ जाते हैं, इंफॉर्मेशन मिली या नहीं मिली? तो ये सारा इंफॉर्मेशन हमारे दिमाग में जाता है। हम मैक्सिमम कहां रहते हैं, अच्छे इंफॉर्मेशन में या खराब इंफॉर्मेशन में? खराब इंफॉर्मेशन में। जब आप इस बिजनेस में आज इस मीटिंग के हिस्से बने हैं, आज आपको अच्छे अच्छे इंफॉर्मेशन मिलेंगे, लेकिन जैसे ही आप यहां से बाहर निकलेंगे तो आपको फिर से वही बेकार इंफॉर्मेशन मिलने शुरू हो जाते हैं, जिसके वजह से हमारा दिमाग निगेटिव हो जाता है। हम जो तरक्की करना चाहते हैं जीवन में, तरक्की नहीं कर पाते हैं। आज बहुत सारे ऐसे लोगों को आप देखे होंगे जो अपना घर द्वार बेच करके जाकर के किसी अच्छे कॉलोनी में अपने मकान को बनाते हैं, अपने बच्चों को वहां पे रखते हैं। क्यों रखते हैं? क्योंकि गांव में वो नींद खुलेगा तो उसके पास कहां से इंफॉर्मेशन आएगी? गांव वाली काव काव, किच किच, यस या नो? और जब शहर में निकलेगा तो आंख खुलेगा तो पता चलेगा कोई कार से अपने स्कूल जा रहा है। वो बच्चा जो घर पे साइकिल के लिए झगड़ा करते थे लोग, वहां देख रहा है कि कार से निकल रहे हैं। इस वजह से बहुत सारे लोग अब कॉलोनी में अपने बच्चों को ले जाकर के शिफ्ट करते हैं, ताकि वहां का कल्चर अच्छा होता है, वहां के लोग अच्छे होते हैं, शिक्षित लोग होते हैं, जहां पे आगे बढ़ने की गुंजाइश ज्यादा होती है। यस या नो? तो हमें भी इस बिजनेस में कामयाबी पानी है तो हमें अपने दिमाग में, स्टोरेज में अच्छी अच्छी चीजें घुसानी पड़ेंगी। हमें अपने दिमाग को अच्छा खुराक देना पड़ेगा, और वो ट्रेनिंग से भी आता है, मीटिंग से भी आता है, और आइडियो ट्रेनिंग की बहुत सारी आइडियोज मिलती है, उसको भी सुनने की जरूरत है। यस या नो? उसके बाद वीडियो, बहुत सारी वीडियोज है। हम सुनीता मैडम की वीडियो यूट्यूब पे पड़ी हुई है, देखा या नहीं देखा आपने? बहुत सारे लीडर, संतोष पांडे सर की है, आलमगीर सर की है, बहुत सारी वीडियोज पड़ी हुई है। जब आप देखेंगे तो आपका दिमाग आपको पॉजिटिव खुराक स्टोर करता है और आप बहुत अच्छे तरीके से आगे बढ़ते हैं। यस या नो? तो हम सभी लोगों को यह काम करने की जरूरत है। साथ में अगर छठवें पॉइंट की मैं बात करूं तो छठवां पॉइंट आपका कुछ इस प्रकार से है, अपने अपलाइन के लिए वरदान बनना है। यह काम इसलिए करना है क्योंकि अपने अपलाइन के लिए क्या बनना है? वरदान बनना है। क्या आप अपने अपलाइन के लिए वरदान नहीं बनना चाहते? वरदान का मतलब क्या होता है? वरदान का मतलब क्या होता है? हमने तपस्या की, कोई एनर्जी प्रकट हुई, चाहे वो देवी देवता कोई भी, और हमने वरदान मांग लिया कि हमको ऐसा वरदान दीजिए किसी के सर पे हाथ रखें तो वो भस्म हो जाए। यही वरदान है ना? यस या नो? तो कुछ ऐसा वरदान आपको नहीं मांगना है कि कुछ ऐसा वरदान दीजिए, हाँ मांगिए कि हम अपने अपलाइन से भी ज्यादा तेजी से तरक्की करें। अपलाइन का चेक बन रहा है 10,000 का, डाउनलाइन बनाने लगे 20,000, अपलाइन नाराज हो जाएंगे? वरदान बन गया। यस या नो? आपके अपलाइन सही सवालों का जवाब नहीं दे पा रहे हैं, आपने इतना अच्छा तरीके से अपने आप को सिखाया, अपने आप को पारंगत किया, एक्सरसाइज किया कि आपने अपने अपलाइन के से अच्छा प्लान दिखाना शुरू कर दिए, फॉलो करना शुरू कर दिए, तो आपके अपलाइन के लिए आप वरदान से कम नहीं है। यस या नो? तो वरदान बनेंगे? वरदान बनेंगे। चलिए आगे लिखा गया है यहां पे, आपको टीम के लिए गर्व बनना है। जब आप अपने अपलाइन के लिए वरदान बन जाएंगे तो आपकी टीम आपके ऊपर गर्व करेगी कि फॉलो करने हम तो इन्हीं साहब को बुलाएंगे। यस या नो? हम तो सुमन मैडम को ही बुलाएंगे फॉलो करने के लिए, क्योंकि गेस्ट तो थोड़ा ठीक ठाक है,
राइट या रॉन्ग? तो आप सभी लोगों को अपने अपलाइन के लिए गर्व बनना है और साथ में टीम के लिए भी गर्व की बात करनी है। क्लियर है? वरदान और गर्व, ये याद रखिएगा। साथ में 7वां जो पॉइंट है, जो कोर लीडर को करना इंपॉर्टेंट होता है, लोगों को संगठित करके रखना। आपने टीम बना लिया, यस या नो? आप स्टार बन गए और स्टार बनने के बाद आपकी टीम में हो सकता है 5 लोगों की टीम हो, 10 लोगों की टीम हो, या टीम अधिक भी हो सकती है। तो उनको संगठित रखने की भी जिम्मेदारी किसकी है? कोर की है। कोई रेत उकार करेगा, कोई नखड़ा करेगा, तो उन सभी को सजोट करके समेट करके रखने की जिम्मेदारी कोर की होती है। तो आपको यह भी काम करने की जरूरत है। सबसे बड़ी जिम्मेदारी इसको बोली जाती है टीम को संभालने की जिम्मेदारी। ये हर जिम्मेदारी से अधिक बड़ी जिम्मेदारी होती है। अगर कोई व्यक्ति किसी मीटिंग में बोला गया कि चलना है और वो व्यक्ति नहीं आ रहा है, तो उसको संजो करके संभाल करके उसकी जिम्मेदारी लेकर के उसको पहुंचाने की जिम्मेदारी भी कोर की होती है। तो आप सभी लोग इस जिम्मेदारी को निभाने की जरूरत है। सबके साथ अच्छे रिश्ते रखना। हम हर व्यक्ति के साथ अच्छे रिश्ते के साथ काम करेंगे, यस या नो? कोई हमारा दुश्मन नहीं है, कोई हमारा इस बिजनेस में विरोधी नहीं है। हम इस बिजनेस में एक दूसरे का सपोर्ट करके इस बिजनेस से आगे बढ़ेंगे। पांडे जी ने कार खरीदी, मैं चाहूंगा एक बार जोरदार तालियां होनी चाहिए पांडे जी के लिए। साहब जोरदार तालियां मैंने बोली थी। थैंक यू सो मच। अब मुझे बताइए किनके टीम में साहब हैं? आपके टीम में है? आपके टीम में है? इनके सेल भेजने से आपका चेक बनता है? नहीं, समझने की बात है। लेकिन इनके कार खरीदने से आपका फायदा हुआ या नहीं हुआ? किसका फायदा नहीं हुआ? किसका नहीं हुआ? सबका हुआ ना। उन्होंने बताया, आपने बताया अपने प्रोस्पेक्ट को कि देखिए आप ही की तरह से एक ठो हमारे संतोष सर हैं, वो भी जेसीबी चलाते थे, गाड़ी चलाते थे, और उन्होंने बिजनेस की शुरुआत की। अभी कुछ महीना पहले, 2-3 महीना पहले, 2 महीना पहले एक अच्छी सी चमचमाती हुई कार इसी बिजनेस के दम पे लाए हैं। फायदा हुआ या नहीं हुआ? हो गया या नहीं हो गया? अरे कभी कभी किसी को भरोसा नहीं होता तो चलिए मिलवा देते हैं आपको। मिलेंगे या नहीं मिलेंगे? कोई भी व्यक्ति, मैडम का चेक बना 65,000 से ऊपर का, 70,000 में 200 रुपया बस कम बना था। इनके चेक से आपका फायदा नहीं हुआ? अरे हमने तो खूब दिखाया, लोगों को खूब प्रमोट किया हमने। तो हमें हर एक व्यक्ति के साथ सही रिश्ता रखना है, क्योंकि हमें हर एक दूसरे से फायदा मिलता है, यस या नो? जो आपका विरोधी है, जो आपको भला बुरा बोलता है, उसको भी बाल खराब होगा, बाल टूटेगा, तो वो भी आपसे प्रोडक्टवा तो लेगा। किसी के पेट में पथरी होगी तो आपके पास ऐसे जादुई प्रोडक्ट हैं, ऐसे दमदार सप्लीमेंट हैं, जिससे उस व्यक्ति की समस्या दूर हो सकती है। किसी को पाइल्स की शिकायत आ गई, भले वो आपका विरोधी है, आपसे नहीं मांगेगा, आपके माध्यम से किसी और से मांग लेगा। तो फायदा आपका हुआ या नहीं हुआ? हुआ या नहीं हुआ? तो हर एक व्यक्ति के साथ हमें अच्छे रिश्ते रखने की जरूरत है। कभी भी हमें खराब रिश्ता नहीं करना है। साथ में हर व्यक्ति के अंदर टीम वर्क की भावना जगाना है। टीम वर्क की भावना। टीम वर्क क्या होता है? टीम वर्क का मतलब जब क्रिकेट खेली जाती है, साथ है मेरे? आप मेरी बातों से सहमत हैं? मेरी बातें सुन रहे हैं? जब क्रिकेट खेली जाती है तो क्रिकेट में लगभग में 11 प्लेयर होते हैं जो खेलते हैं, यस या नो? और कोई व्यक्ति बोलता है बाल, तो उसके हाथ में अगर आ गई तो वो व्यक्ति टीम का हिस्सा है। बाल फेंका उसने और बाल कहां गई? हाथ में आ गई, इसका मतलब वो टीम का हिस्सा है। और बाल फेंका उसने, हाथ में गेंद नहीं आई, तो टीम का हिस्सा नहीं। वो कहां, किस चीज का हिस्सा है? भीड़ का हिस्सा है। किस चीज का? भीड़ का। हमें भीड़ के हिस्सा बनना है या टीम का हिस्सा बनना है? तो यहां पे यही बात समझाई गई है। हर व्यक्ति के अंदर टीम वर्क की भावना जगाना है। हर एक व्यक्ति का अगर काम, हर एक व्यक्ति के काम से हर व्यक्ति को फायदा होता है, तो हर एक व्यक्ति के अंदर टीम वर्क की भावना होनी चाहिए। हम लोगों के साथ ऐसा बॉन्डिंग बन चुका है आज के समय में, अगर आपके गेस्ट अदलहाट जाते हैं, आप नहीं जाते हैं, तो भी आपके गेस्ट प्लान देखते हैं और उसका सेल आपके पास आता है, यस या नो? आज हमारे गेस्ट सकल यहां जाते हैं, अगर मैं नहीं भी जाऊं तो भी हमारे गेस्ट को प्लान दिखाया जाता है और उसका सेल आता है। आता है या नहीं आता है? आज बहुत बार ऐसा होता है, मैं मुगलसराय नहीं रहता हूं, मैडम लोगों की टीम चलती है, मेरे गेस्ट आते हैं, फायदा होता है या नहीं होता है मुझे? तो टीम वर्क की वजह से हुआ। अगर टीम वर्क नहीं होती तो बोलते हैं अरे कहां, इधर मीटिंग नहीं होती जेपी सर की। मेरी बात से सहमत है या नहीं है? तो ये टीम वर्क की भावना को जगाना है हर एक व्यक्ति के अंदर, और जिस दिन ये जग गया तो हम लोग इस बिजनेस में तेजी से कामयाबी की तरफ आगे बढ़ेंगे। साथ में लोगों को ट्रेनिंग में लेकर के आने की जिम्मेदारी किसकी है साहब? किसकी है साहब?
अगर वो टीम में ट्रेनिंग में आए ही ना, तो फिर कहां से वो सीखेंगे, कहां से जाएंगे, आगे बढ़ेंगे। आज बहुत सारे लोगों को यहां पे बुलाया गया था, बहुत सारे लोग तो खुश मन से आए हैं, लेकिन बहुत सारे लोगों को जबरदस्ती खींच के लाया गया है कि ना चलबो तो आगे फिर सोच लेबो। यस या नो? अगर नहीं जाएंगे तो फिर बाद में सोचिएगा आप अपना। यस या नो? लेकिन क्यों ऐसा बोला गया? क्योंकि हर एक व्यक्ति को लेकर के आने की जिम्मेदारी किसकी? टीम की, कोर की। और हम सभी लोग क्या हैं? कोर हैं। हर बार कहीं भी ट्रेनिंग होगी तो हम अपने टीम को लेकर के जरूर पहुंचे। रेडी है? चलिए साथ में बने रहिएगा, मजा आएगा। अटेंड ऑल फंक्शन एंड ट्रेनिंग। जब अगर हम कोर हैं तो हमें खुद हर प्रोग्राम में, हर ट्रेनिंग में पहुंचना जरूरी है, क्योंकि ये बिजनेस हम सभी लोगों के लिए समर्पित होकर के करने की जरूरत है। अगर हम समर्पित होकर के इस काम को करते हैं तो माला माल तो हो ही जाएंगे, नहीं होंगे? होंगे या नहीं होंगे? तो हमें इस बिजनेस में बहुत अच्छे तरीके से हर फंक्शन को, हर ट्रेनिंग को अटेंड करना है। और साथ में यहां पे आप देख पा रहे होंगे, प्रेजेंटेशन हो, ग्रुप मीटिंग हो, जूम मीटिंग हो, हर ट्रेनिंग में, हर फंक्शन में, हर मोमेंट पे हमें अपने आप को पहुंचाना है। अब आप खुद सोच के देखिए, कई सारे लोग ऐसे हैं जो जूम मीटिंग में भी नहीं आते हैं। यस या नो? इसका मतलब वो अभी भीड़ का हिस्सा है, टीम का हिस्सा नहीं है। उनसे उम्मीदें उतनी नहीं लगाई जा सकती जितनी उम्मीदें हम उनसे लगा सकते हैं जो कोर बन चुके हैं। और आज हम सभी लोग भाग्यशाली हैं कि ये सारी बातें जिस बिजनेस में, जिस वजह से हम आगे बढ़ते हैं, ये सारी बातें हम सभी लोगों को सीखने का मौका भी मिल रहा है। तो ये सभी काम हमें करना है। ग्रुप मीटिंग हो, ग्रुप मीटिंग में बहुत बार बोलते हैं लोग, सर उसमें तो 2 लोग आएंगे, हम नहीं आएंगे तो कौन सा बहुत बड़ा फर्क पड़ जाएगा। फर्क पड़ेगा साहब, आपकी सोच पे फर्क पड़ेगा, आपकी तरक्की पे फर्क पड़ेगा। आपके अपलाइन अगर आपके घर पे जा रहे हैं, आपके अपलाइन अगर ग्रुप मीटिंग में पहुंच रहे हैं, तो आपका सबसे बड़ा कर्तव्य बनता है उस छोटी सी मीटिंग में, उस 2 लोगों की मीटिंग में भी पहुंचना। यस या नो? तो जाकर के आप कोर हैं, और कोर को ही मिलता है मोर, यानी कि कोर ही ज्यादा पैसा कमाते हैं। कोर पे ही पूरी बिल्डिंग टिकी होती है। कोर को ही हम इंजन बोलते हैं, और इंजन ही सभी बोगी को खींचता है, चलाता है। कोर के वजह से कई सारे लोगों की तरक्की जुड़ी होती है, कई सारे लोगों का भाग्य उसी के दम पे बनता भी है। तो क्या हमें जिम्मेदार बनने की जरूरत नहीं है? आगे बढ़ते हैं। होम मीटिंग हो, वर्कशॉप हो, ट्रेनिंग हो, आपको पहुंचना है। होम मीटिंग में भी पहुंचना है। कोई व्यक्ति 2-4 लोगों को बुला करके अपने घर पे मीटिंग करता है तो भी आपको पहुंचना है वहां पे, और ये सारी चीजें होती है। और 9वां जो स्टेप है, कीप ऑल प्रमोशनल मटेरियल। जो भी प्रमोशनल मटेरियल आपके पास हैं आपके बिजनेस के, वो सभी ऑल कोर के पास होना अनिवार्य है। चाहिए नहीं? सुबह उठना चाहिए। कितने लोग उठते हैं? कितने लोग उठते हैं साहब? हाँ, 4 बजे कितने लोग उठते हैं? कितने लोग उठते हैं? सुबह एक्सरसाइज करनी चाहिए। कितने लोग करते हैं? सबको पता है। आप भी बोलेंगे बच्चों को सुबह एक्सरसाइज करना चाहिए, किताब पढ़ना चाहिए। यस या नो? करते कितने लोग हैं? करना ही है। यस या नो? चाहिए वाला सिस्टम नहीं, इसको बीमारी बोलते हैं। एक्रेसिया एक बीमारी है। एक ट्रेनिंग आप देखेंगे, वीडियो है यूट्यूब पे। ऑल प्रमोशनल मटेरियल आपके पास किट होना चाहिए। क्या क्या इसमें है देखिएगा। किट में फाइल फोल्डर होना चाहिए, बाइबिल होना चाहिए, एल्बम होना चाहिए, ड्रीम बुक होना चाहिए, डायरी होनी चाहिए। यस या नो? और अगर ये सभी चीजें आपके पास हैं तो आप नंबर 1 के कोर हैं। आपकी तरक्की 100% होनी सुनिश्चित है। आपका चेक किसी भी सप्ताह ऐसा नहीं होगा जिस सप्ताह में 0 बना। हर सप्ताह आपका चेक बनेगा। यस? यस या नो? तो आप सभी लोगों को ये सभी प्रमोशनल मटेरियल अपने बैग में लेकर के चलने हैं। चाहे शादी में जाइए, पार्टी में जाइए, कहीं भी जाइए, शमशान घाट भी जाइए, तो भी आपके पास ये सारी चीजें आपके बैग में होनी अनिवार्य है। हंसने वाली क्या बात है? हम बिजनेस करने जा रहे हैं, हम आगे बढ़ने जा रहे हैं, हम सपने को पूरा करने जा रहे हैं, हम डायमंड बनने जा रहे हैं, हम अपने बिजनेस जीवन में इतना पैसा कमाना चाहते हैं जितना हमारे खानदान में किसी ने नहीं कमाया। तो हमें अपने आप को आगे तो बढ़ाना ही पड़ेगा। यस या नो? हंसना जरूरी है, लेकिन ज्यादा हंसना नुकसानदेह होता है। यस? क्यों? क्यों नुकसानदेह होता है? हाँ, लोग सोचेंगे पागल है। यस या नो? तो हमें सब कुछ को मेंटेन करके चलना है माय डियर फ्रेंड्स। आगे बढ़ते हैं। 10वां जो स्टेप है, 10वां स्टेप की बात की जाए तो 100% यूजर। क्या आप हैं यूजर? क्या आप हैं यूजर? क्या आप हैं यूजर?
क्या आपने प्रोडक्ट यूज किया है? अगर हम इस बिजनेस में तरक्की चाहते हैं, हम इस बिजनेस में कामयाबी की सोच रखते हैं, इस बिजनेस में डायमंड बनना चाहते हैं, इस बिजनेस से लाखों रुपया कमाना चाहते हैं, तो हमें हर प्रोडक्ट का यूजर बनना जरूरी है, जरूरी है। हर प्रोडक्ट को यूज करना। अभी एक दिन नदीम सर आए थे जूम मीटिंग पे, इतना शानदार इनका ट्रेनिंग लगा मुझे। हर प्रोडक्ट को यूज जब करेंगे तो उसके दमदार रिजल्ट को आप जानते होंगे। इनका प्लेटलेट्स इतना कम हो गया था कि एक व्यक्ति पूरी तरह से नर्वस हो जाता, परेशान हो जाता और वो हॉस्पिटल में लाखों रुपया दे देता। लेकिन हमारे इतने शानदार प्रोडक्ट के रिजल्ट, GPW और तुलसी ड्राप, इतना शानदार रिजल्ट कि इनकी समस्या खत्म कब हो गई इनको खुद पता नहीं चला और फील्ड में चलते रहे, काम करते रहे। क्या रिजल्ट आपके पास है या नहीं है? है या नहीं है? अरे हम घर में साबुन भी लगाएंगे तो अपनी कंपनी का, जिस दिन हमारे घर में साबुन खत्म हो चुका होगा उस दिन हम बिना साबुन का नहा लेंगे, यस या नो? लेकिन किसी और कंपनी का साबुन हाथ भी नहीं लगाएंगे, क्योंकि एक बार वायरस घुस गया तो पूरा मेमोरी कार्ड खराब कर देता, पूरा लैपटॉप खराब कर देता, पूरा सॉफ्टवेयर खराब कर देता है। यस? तो हमें वायरस घुसाने की जरूरत नहीं है। हर प्रोडक्ट का यूजर हमें अपनी कंपनी का बनना है। हाँ, जो प्रोडक्ट हमारी कंपनी नहीं बनाती है उसको हम जो मन करे वो आप स्वतंत्र हैं, कहीं से भी ले सकते हैं। लेकिन अगर गलती से हमारी कंपनी उस प्रोडक्ट को बनाती है और आप कोर है और आप किसी और कंपनी का प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं, तो इसका मतलब आप अपने साथ गद्दारी कर रहे हैं, किसी और के साथ नहीं। क्योंकि हम आपके साथ हमेशा नहीं होंगे सर, हमारे साथ हमेशा नहीं होंगे, लेकिन आप अपने साथ हमेशा होंगे। यस या नो? तो हमें अपने हरकत में लेकर के आ जाना है, हमें अपने अंदर पूरी तरह से नसों में घुसा लेना है, अपने ब्लड में घुसा लेना है कि हम इस कंपनी के प्रोडक्ट के यूजर बनेंगे, 100% प्रोडक्ट के यूजर बनेंगे। यस? सही है? तो ये सभी काम अगर आप करते हैं, ये 10 काम कोर को करना अनिवार्य है। अगर ये 10 काम आप करते हैं तो आपको जिंदगी में कभी भी निराशा नहीं आएगी, आपका कभी भी कोई सप्ताह चेक बनने से रुकेगा नहीं। आप हमेशा विजेता की श्रेणी में रहेंगे, आगे भी बढ़ेंगे और लगातार आगे बढ़ते रहेंगे। क्या तैयार हैं? तैयार हैं? साथियों, कुछ बातें और अगर आपसे मैं करूं तो यहां पे जो काम आप रोज करते हैं, भविष्य में, फ्यूचर में आप वही बनते हैं। अगर आप वायरस घुसाते रहेंगे तो आपके जीवन में भी वायरस घुस जाएगा, तो फिर उसका इलाज भी नहीं हो पाएगा। तो वायरस घुसाने की जरूरत है? क्या घुसाएंगे? नहीं घुसाने की जरूरत है। यहां पे लिखा हुआ है जो काम आप रोज करते हैं, भविष्य में, फ्यूचर में आप वही बनते हैं। अगर आप इस बिजनेस में कामयाबी चाहते हैं और आप इस बिजनेस में कोर के स्टेप को फॉलो करते हैं, तो एक दिन आपके टीम में हजारों कोर होंगे और आप इस बिजनेस की सबसे बड़ी बुलंदी को चूम रहे होंगे। क्या तैयार हैं? तैयार हैं? हम भविष्य में वही बनते हैं जो रोज करते हैं। रोज अगर बहाना बनाएंगे तो भविष्य में बहाने बनाने वाले बन जाएंगे। रोज कंजूसी करेंगे तो भविष्य में भी हम कंजूस कहे जाएंगे। रोज शराब पिएंगे तो भविष्य में हम शराबी कहे जाएंगे। यस? चोरी करेंगे तो चोरी करने वाले बन जाएंगे, चोर। यस या नो? 420 करेंगे तो भविष्य में 420 कहे जाएंगे। यस या नो? अगर हम ईमानदारी से कोर स्टेप को फॉलो करते हैं और डायमंड बनते हैं तो भविष्य में क्या कहे जाएंगे? डायमंड, कामयाब, सक्सेसफुल। यस या नो? तो हमें सभी काम को उसी अंदाज में करने की जरूरत है। कभी भी हम अपने आप को बेकार न करें। साथ में डायमंड बनने के लिए क्या जरूरी है? डायमंड बनना चाहते हैं ना? डायमंड बनने की सपना है, ख्वाहिश है, उम्मीद है। अगर डायमंड बनने की उम्मीद है तो डायमंड बनने के लिए क्या करना पड़ता है? मुख्य मुख्य कुछ काम करने पड़ते हैं, जिसमें पहला है ड्रीम। सुना सुना लग रहा है या नहीं? सुना लग रहा है? कुछ लोग नहीं बोल रहे हैं। पारो जी, सोना नहीं, सुना। सुना सुना लग रहा है? क्यों रंजमा बाबा, सुना लग रहा है? ड्रीम, इसको हमें बनाना है और बनवाना भी है। यस या नो? अभी ऑपरेशन करते हैं, अभी यहां करके ऑपरेशन होगा। इसका लिस्ट जानते हैं या इसको भी बताना पड़ेगा? सबको तो पता है, लिस्ट के बारे में सबको पता है या नहीं है? कैसे लिस्ट बनाना है? एक एक लोगों का जो भी आपके नजर के सामने आ गया वो भी आपका लिस्ट का हिस्सा है, बन गया वो। क्योंकि वो मनुष्य है, मनुष्य तो बीमारियां होंगी, बीमारियां होंगी तो दवाई लेगा, दवाई लेगा तो हमारे यहाँ आएगा, हमारे यहाँ आएगा तो हम सेल निकालेंगे, प्रोडक्ट देंगे तो हम DPMRP कमाएंगे, चेक बनेगा,
लेवल कंप्लीट होगा, बोनांजा टारगेट पूरा 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 करेंगे, यस या नो? जेल भी पूरा होगा और डायमंड भी बनेंगे, यस या नो? तो हमारा एकदम एक्सरे वाला दिमाग होना चाहिए। नजर अगर निकले तो पूरा एक्सरे कर ले कि ये व्यक्ति को तो हम अपना प्रोडक्ट तो, ये हमारा गेस्ट है, यस या नो? तो इस तरह से कुछ काम करना है। तीसरा काम है प्लान। हमने पहले बता दिया है, ये काम तो आपको करना पड़ेगा। क्या बिना प्लान दिखाए कोई डायमंड बन सकता है क्या? नहीं ना। लिस्ट की बात करें तो बिना लिस्ट बनाए कोई डायमंड बन सकता है क्या? बिना ड्रीम बनाए और बनवाए कोई डायमंड बन सकता है क्या? तो इस काम को हमें करना है। लिस्ट हर बार बनती है, बार बार बनती है। इस मीटिंग में आने के लिए भी आप मेरा डायरी चेक करेंगे तो उस पर लिस्ट बनी है कि कौन कौन लीडर हमारे लिस्ट में शामिल होगा, इस ट्रेनिंग में आएगा। आपको भी बार बार लिस्ट बनानी पड़ेगी कि आपके टीम से कौन कौन लीडर जाएगा। पहले नाम दिमाग में आता है, उसके बाद जाता है डायरी में। डायरी में जाने के बाद उसको हम जब बोलते हैं तो बोलता है ना हम तो नहीं जाएंगे। तब उसका होता है ऑपरेशन, तब उसका लेते हैं हम फॉलोअप। क्यों शुरू किए हो, क्या उम्मीद है? तो बोलता है कामयाब बनने के लिए। तो चलो, यस या नो? तो यही बात इन्फिनिटी में भी होगी। लिस्ट पूरा बना है, वो तो बाद में ना कहेगा, नहीं पहले हम लिख लें डायरिया पे, सही? यस या नो? और जब हम लिख लेंगे तो उसको कैसे मनाना है वो हमको पता। यही तो सिखाया गया आपको यहाँ पे दो दो लोगों को बुला करके, यस या नो? नए लोगों को फॉलोअप करना है लेकिन पुरनको का करना है, क्योंकि वायरस तो इधर भी है, इसको भी मारना है, यस। चलिए आगे बढ़ते हैं। और एक काम और करना है, फॉलोअप करना है। फॉलोअप आपको यहाँ पे बताया गया, बहुत ही शानदार लगा मुझे भी और आपको भी अच्छा लगा होगा, यस या नो? तो इसको हमें बार बार करना है। और साथ में हमने बताया था ऑपरेशन करने की। ड्रीम, व्हाट इज ड्रीम? सपना क्या है? सपना किसे कहते हैं? बोलिए सुभाष सर। हिंदी में भी बता सकते हैं। जो हम सोचते हैं, देखते हैं, वो सपना है। जी, जो कल्पना करते दो प्रकार के सपने होते हैं हर एक व्यक्ति के, एक सोते हुए, एक जागते हुए। आपने सोने वाला बता दिया। जागने वाला सपना हम उसको बोलते हैं जो वस्तु, जो सुविधा, जो चीजें हमारे घर में है नहीं लेकिन हम कल्पना करते हैं, हम चाहते हैं कि ये हमारे घर पे आ जाए, उसी को हम बोलते हैं सपना, यस या नो? बिल्कुल आपकी बात सही है, एकदम 100% सही है। वो भी बात सही है और ये भी बात सही है। मैंने भी वही बताई। जो चीजें आज हमारे पास नहीं है और हम पाने की इच्छा करते हैं, वही बोलता है सपना। आज बहुत सारे लोग ऐसे हैं, जैसे सुभाष सर की बात करें तो ये चाहते हैं कि हमें सूर्या राय से शादी कर ले। सपना तो वो भी तो है। क्या हो सकता है पूरा सर? सर तो ऑलरेडी शादीशुदा है। अरे दोबारा कर लिया जाएगा, क्या दिक्कत है? अच्छा ये पहुंच गए, पहुंच गए। सपना किसे कहते हैं? इसी को कहते हैं जो चीजें हमारे पास नहीं है और हम चाहते हैं कि हमारे पास हो जाए, उसी को हम बोलते हैं सपना, ड्रीम, यस या नो? और वो सपने को हम बना लेंगे, जैसे सर ने बनाया कि हम सूर्या राय से शादी करेंगे, और जब इन्होंने बना लिया सपना, भाई सपना बना लिया, यस या नो? लेकिन अब नीचे पॉइंट आएगा, अरे उसकी तो शादी हो गई है, यस या नो? वो तो हमसे ज्यादा बूढ़ी है, हमसे ज्यादा अमीर है, इधर तो आएगी नहीं, यस या नो? तो हम जब वहां पे 2-3 पॉइंट लिखेंगे तो लगेगा कि ये तो हमारा पूरा होने वाला नहीं है, ख्याली पुलाव है, ये हमको मिलने वाला नहीं है। तो उस सपने को हम क्या करते हैं? काट देते हैं या डिलीट कर देते हैं, यस या नो? तो बहुत सारे सपना इसी को ना बोलते हैं सर, जो हम सोच लिए हम शक्तिमान बनेंगे। ओह, तो ये भी तो सपना है, क्या बन जाएंगे? कभी नहीं। तो बहुत सारी चीजों को जो हमारे पास नहीं है, अगर हम उसको पाने की इच्छा रखते हैं, हम चाहते हैं पाना, उसी को हम बोलते हैं सपना। और सपना की बात करें तो यहां पे लिखा हुआ एक सेंटेंस, ड्रीम आर द मोस्ट पावरफुल एनर्जी इन दिस वर्ल्ड। अगर आपके अंदर एनर्जी की कमी है तो एक सपना देख लीजिए। अगर आप घर से निकलना नहीं चाहते हैं तो आप सपना देख लिए कि हम अपने लड़की की शादी करना चाहते हैं, और आप हमेशा निकलते रहेंगे, 1000 लोगों के पास जाएंगे, लेकिन तब तक नहीं रुकेंगे जब तक ये सपना पूरा ना हो जाए, यस या नो? इसीलिए वाक्य लिखा हुआ, ड्रीम आर द मोस्ट पावरफुल एनर्जी इन दिस वर्ल्ड। पूरी दुनिया में सपने से बड़ा ताकत किसी के पास नहीं है। अगर आपका सपना होगा तो आप इस बिजनेस में तेजी से कामयाबी करेंगे। रुकावटें कितनी भी आएंगी आपको हिला नहीं पाएंगे, लेकिन अगर सपना ही नहीं होगा तो कोई भी हिला के चला जाएगा, यस?
चलिए हम आगे बढ़ते हैं। क्या क्या यहां पे आती है? अब सपने भी कई प्रकार के होते हैं माय डियर फ्रेंड्स। आज पूरा ऑपरेशन करके जाएंगे हम। सपने कई प्रकार के होते हैं। हम आधा सपना देखते हैं, पूरा सपना नहीं देखते हैं। सपने हर प्रकार से देखे जाते हैं। आज देखिए और लिखिए इसको, और जाकर के एक डायरी बनाइएगा। मेरा भी बैग में होगा डायरी, वो दिखा दीजिएगा सर, उसमें होगा। सपना हमने भी लिखा था सर ने जब एक बार ट्रेनिंग, ये ऐसा नहीं है कि ये पहली बार ट्रेनिंग मिल रहा है, ये बार बार मिलता है, बार बार ट्रेनिंग में बताया जाता है, बार बार जूम मीटिंग में बताया जाता है कि हमें सपना बनाना जरूरी है। लेकिन हम ही कान से सुनते ही कान से निकाल देते हैं। ये हमारा 3 साल पहले बनाया हुआ सपना है। ड्रीम बुक इसको बोलते हैं। ये क्या है? डायरी है, लेकिन इसको हम क्या बोलते हैं? बुक है, किताब। इसमें डायरी इसको बोलते हैं जो सादा है, और जो लिखा गया उसको क्या बोलते हैं? किताब, ड्रीम बुक। इस पे आप देखेंगे तो एक एक सपना मेरा लिखा हुआ है, और यही सपना मुझे इस बिजनेस में काम करने के लिए प्रेरित करता है। चाहे रुकावटें कितनी भी आती हैं, मुश्किलें कितनी भी आती हैं, हम रुकने वाले नहीं हैं। तो सपना बनाना पड़ेगा। सपना बनाने के लिए क्या क्या सपना होता है? सबसे पहला पर्सनल ड्रीम। पहला ड्रीम क्या होता है? पर्सनल ड्रीम। एक एक चीजें आपको समझ में आएंगी, देखिएगा। पर्सनल ड्रीम में क्या आता है? पेन या बैग, ये सपना है या नहीं है? आज बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो शुरुआत कर लेते हैं, लेकिन उनके पास एक अच्छा सा पेन नहीं है। भैया उधार दो ना। मांगते हैं या नहीं मांगते हैं? तो हमें सपना इस तरह से बनाना है। हमारे पास पहला जो सपना बनना चाहिए, हमारे पास एक पेन और डायरी होनी चाहिए, या बैग होनी चाहिए। आपके पास बैग भी जरूरी है अगर आप इस बिजनेस में काम करके आगे बढ़ना चाहते हैं। दूसरा सपना की बात करें, डायरी, पेन और डायरी, इधर बैग। बहुत सारे सपने हैं। पर्सनल ड्रीम आते हैं या नहीं आते हैं? पर्सनल ड्रीम में ये सारी चीजें आती हैं। उसके बाद अगर बात करें, मोबाइल फोन चाहिए या नहीं चाहिए? ये भी सपना होता है। साथ में ड्रेसअप, ये भी आपका सपना होता है। अगर मैं बात करूं गोल्डन रिंग, सोने की अंगूठी, ये भी तो सपना है। बहुत सारे लोग ये सपना देखते हैं कि हमारे पास ये भी। और ये कौन सा सपना है? पर्सनल सपना है। ये हमको चाहिए, ये मुझे चाहिए। यस या नो? ये हमें खुद को चाहिए, इसी को बोलते हैं पर्सनल ड्रीम। और ये बहुत सारे सपने ऐसे, बाइक चाहिए या नहीं चाहिए, ये भी पर्सनल ड्रीम में आता है। कार पर्सनल ड्रीम में आता है। साथ में बात करें होम, घर, हम घर बनाना चाहते हैं, ये भी किसका ड्रीम है? अपना ड्रीम है, और ये पर्सनल ड्रीम है। साथ में अगर बात करें तो एयर जर्नी, ये भी हमारा क्या है? पर्सनल ड्रीम है। यानी कि पेन, डायरी, मोबाइल, ड्रेसअप, साथ में सोने की अंगूठी, बाइक, कार, होम यानी कि घर, और हवाई यात्रा, ये सब पर्सनल ड्रीम है। हम करना चाहते हैं, हम पाना चाहते हैं, हम लेना चाहते हैं। यस या नो? साथ में अगर इधर देखेंगे तो बैग हो गया, कूलर हो गया, रेफ्रिजरेटर, जिसको फ्रिज बोलते हैं। क्या नहीं सपना अपना है या नहीं है? इस बिजनेस में ये सब मिलेगा। एसी, अभी तो ठंडी है इस वजह से यहां पे एसी नहीं चल रही है, नहीं तो ये पूरा एसी चलता आज। यस, एसी का मजा तो गर्मी में होती है। यस या नो? लेकिन ये भी पर्सनल ड्रीम में आता है माय डियर फ्रेंड्स। एलईडी टीवी, हम बैठे कभी शाम को आए तो 5 मिनट समाचार देखना, तो एक बड़ी सी एलईडी टीवी हो, ये भी हमारा पर्सनल ड्रीम है। यस, अगर मैं बात करूं उसी तरह से लैपटॉप, प्रोजेक्टर, सोफा और फॉरेन टूर, विदेश की यात्रा। आपके घर पे जब मेहमान आते हैं तो आप भी चाहते हैं कि हम कुर्सी पे ना बैठाएं, सोफा पे बैठाएं। तो ये भी तो अपना पर्सनल ड्रीम है। तो ऐसे जितने सपने, इसको हम बोलते हैं पर्सनल ड्रीम। ये पहला ड्रीम है। अभी 7 ड्रीम में मैं आपको बताने वाला हूं। 7 प्रकार से सपने हम देखते हैं, और उन सभी सपनों को कैसे स्टेप बाय स्टेप पूरा करना है। जैसे अगर आपको छत पे चढ़ना है तो एक पैर जमीन पे और एक पैर छत पे रख सकते हैं? संभव ही नहीं है। पहले स्टेप पे, दूसरे स्टेप पे, तीसरे सीढ़ी, चौथे सीढ़ी, फिर उसके बाद जाकर के ऊपर पहुंचेंगे। तो ये सबसे पहला स्टेप तो यही है। आपके पास पेन, डायरी, ये सब जो अपना पर्सनल ड्रीम है, इसको पूरा करना। बाइक हो गया, कार हो गया, ये सभी सपने हमें पूरे करने, इसी को बोलते हैं पर्सनल ड्रीम। उसके बाद जब हम बात करें पर्सनल ड्रीम की बात करें, उसके बाद हमारा आता है दूसरा प्रोफेशनल ड्रीम। पहला था पर्सनल ड्रीम और दूसरा था प्रोफेशनल ड्रीम। हम प्रोफेशन में आ गए हैं, हम डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में आ गए, डायरेक्ट टू कस्टमर के बिजनेस में आ गए हैं। तो हमें अपना प्रोफेशनल ड्रीम भी बनाने की जरूरत है, जिसमें आपकी खुद की ऑफिस, यह भी सपना बनाना होगा। सपना है या नहीं है? है या नहीं है? अरे जहां पे हम अपने टीम के किसी भी व्यक्ति को बुलाएंगे तो उसको भी अच्छा लगेगा कि नहीं, हमारे सर का ये कितना अच्छा खूबसूरत सा ऑफिस है। यस, तो वो कब बनेगा? जब हमारा पर्सनल ड्रीम पूरा होने के बाद। ऐसा नहीं कि पहले हम सर ऑफिस बनाएंगे उसके बाद कॉपी और पेन खरीदेंगे, ऐसा होने वाला नहीं है। पहले हमें पर्सनल ड्रीम को पूरा करना है, उसके बाद हमें प्रोफेशनल ड्रीम को पूरा करना है। प्रोफेशनल ड्रीम में योर ऑफिस, योर लेवल, आपका लेवल कौन सा होना चाहिए, यह भी सपना आपको आज देखना पड़ेगा और उसको लिखना पड़ेगा कि यह सपना हमें पूरा करना है। क्योंकि हमें प्रोफेशनली कैसे आप जानेंगे? जेपी सिंह
हमको जानते हैं आप लोग बाय प्रोफेशन, मेरा लेवल है पर्ल, यस या नो? लेकिन ये लेवल अगर डायमंड है और डायमंड के ऊपर रहता, क्राउन रहता, तो मेरा प्रोफेशन है, यस या नो? यस। तो आपको अपने लेवल को पूरा करने के लिए अपना सपना बनाना है कि हम कौन से लेवल पे होने चाहिए। आपकी टीम कितने की होनी चाहिए, 2 की या 2000 की या 2 लाख की? तो ये भी सपना आपको बनाना पड़ेगा। ये आपका प्रोफेशनल ड्रीम हो गया, यानी कि हमारी टीम में इतने लोग हैं, हमारी टीम में इतने लोग कामयाब हैं, हमारी टीम में इतने बाइक खरीद चुके हैं, इतने कार खरीद चुके हैं, इतने लोगों के पास लाखों रुपए आता है। ये आपका प्रोफेशनल ड्रीम होता है। साथ में योर डायमंडशिप का डेट आपको फिक्स करना पड़ेगा, अपनी सोच, अपनी स्पीड, अपने कार्य क्षमता के अनुसार, कि आप अगर इस काम को अगर लगातार इसी स्पीड से करते तो कब तक आप डायमंड बन जाएंगे। जैसे एक व्यक्ति अगर एक बिस्सा खेत खनने को दे दिया जाए, एक फावड़ा, तो वो बता सकता है कि हम इस पूरे खेत को कितने टाइम में खोद सकते हैं। तो हम भी तो किसान के रूप में इस बिजनेस को बिल्ड कर रहे हैं, हम भी तो बता सकते हैं कि हम अगर इसी स्पीड से काम करते हैं तो 2050 तक डायमंड बनेंगे या 2025 तक। बात समझ में आ रही है तो बोलिए हाँ, आ रही है। यानी कि हमें अपने डायमंडशिप का डेट भी निर्धारित करना पड़ेगा, अपने सोच, अपने क्षमता, अपने दमदारी, अपने कार्य क्षमता को देखते हुए, अपने कार्य समर्पण को देखते हुए, कि हम इस सन में अपने आप को डायमंड बना चुके। अरे हो सकता है आप डायमंड न बने, एमराल्ड बन जाए, रूबी बन जाए, तो क्या नुकसान हो गया? लेकिन उसी के 2 महीने बाद, उसी के 6 महीने बाद अकाउंट में 10 लाख रुपया कट दे आएगा। और वो कौन सा लेवल होगा? कितना धीरे से बोल रहे हैं, कौन सा लेवल? डायमंड, यस या नो? तो ये भी आपको डिसाइड करना पड़ेगा। योर अचीवमेंट आपको अपना निर्धारित करना पड़ेगा। आपका प्रोफेशनल ड्रीम में क्या क्या चीजें आपके पास होनी अनिवार्य चाहिए। साथ में अगर बात करें तो अब ये दोनों कब पूरा होगा? हमने तो सपना देख लिया डायमंड बनेंगे, कार खरीदेंगे, बाइक लेंगे 1.5-2 लाख रुपए, 3 लाख रुपए की, रॉयल एनफील्ड से चलेंगे, R15 से चलेंगे, 10 लाख की टीम बनाएंगे, 2 लाख की टीम बनाएंगे, डायमंड बनेंगे 2025 तक। लेकिन वो सभी चीजें पूरा करने के लिए एजुकेशनल ड्रीम की जरूरत पड़ेगी, हाँ या ना? हाँ या ना? हम सपना बना लिए कार खरीदेंगे, लेकिन सीखेंगे ना, हम कोई कलाकारी अपने अंदर डेवलप नहीं करेंगे, लोगों के सवालों का जवाब हम नहीं देंगे, और हम कार खरीदेंगे, हम घर खरीदेंगे, हम लाखों रुपया कमाएंगे, क्या कभी पूरा हो सकता है? कभी नहीं। मैंने बोला ऑपरेशन करके दिखाया जाएगा। तो ये तीसरा जो सपना आपका बनेगा, प्रोफेशनल ड्रीम के बाद आपका जो सपना बनेगा वो एजुकेशनल ड्रीम। पहली बार कुछ लोग नाम सुने होंगे, ई कौन सा सपना होता है? हाँ सुने हैं बहुत सारे लोग, लेकिन इस पे हमें काम करके दिखाना है। क्या क्या कलाकारी डेवलप करनी पड़ेगी? देखिएगा, सेलिंग स्किल सीखना पड़ेगा। ओहो, क्या सेलिंग स्किल? बिना सेलिंग स्किल के आप एक प्रोडक्ट किसी को सेल नहीं कर पाएंगे। और जब हम इस बिजनेस के माध्यम से अपने आप को कामयाब बनाना चाहते हैं तो ये कलाकारी तो अपने अंदर आनी जरूरी है, यस। उसके बाद आप देखिएगा लीडरशिप स्किल, क्या इसकी जरूरत पड़ेगी? डायमंड बनना है, कार खरीदना है, घर बनाना है, लाखों कमाना है, तो आपके अंदर लीडरशिप की स्किल भी जरूरी है, लीड करने की स्किल। अगर आपके टीम में 500 लोग हो तो उनको कैसे लीड किया जाए कि सारे लोग साथ में आगे बढ़े, लीडरशिप स्किल, यस या नो? उसके बाद अगर बात करें कम्युनिकेशन स्किल, हम सब कर लिए, कार खरीद लिया, लेकिन मुंह से जब आवाज निकल रही है तो ऐसा पूरा बला निकल रहा है कि बेचारा डिमोटिवेट होकर भाग गया। तो कम्युनिकेशन स्किल होनी चाहिए ना, क्योंकि हम बार बार बहुत सारे ऐसे महत्वाकांक्षी लोगों के बीच में जाते हैं जिनसे टॉक करना पड़ता है, जिनसे बात करना पड़ता है, तो हमें उस प्रतिभा को भी निखारने की जरूरत है, ताकि हम वहां पे अपनी बातों को बहुत ही शिष्टाचार के माध्यम से बहुत ही सरल भाषा में रख पाएं, जो जैसा देश वैसा बेस। तो ये कैसे होगा? कम्युनिकेशनल स्किल, इसके दम पे होगा। क्या पता लगा किसी को हिंदी अंग्रेजी आती नहीं, अब जाकर के व्हाट इज योर नेम, माय नेम इज खान सर, या ऐसे बोलना शुरू कर दिया तो उसको क्या समझ में आएगा, यस या नो? तो जैसा देश वैसा भेद, कम्युनिकेशन स्किल भी हमें डेवलप करनी पड़ेगी। साथ में मोटिवेशनल स्किल, आपके टीम में एक फोन आता है कि सर हम 2 लोगों का फॉलोअप किया, सेल ही नहीं आया, अब हम काम छोड़ रहे हैं। आपका जवाब होता छोड़ दो, यही ना बोलेंगे? लेकिन वहां पे हमें मोटिवेट करना, कोई बात नहीं बंधु, वो 2 लोगों के सर पे शनि ग्रह चढ़ा था, उनके किस्मत में नहीं था, वो आप हमारे बिजनेस के लायक नहीं थे, इसलिए वो
नहीं किए कोई बात नहीं, जो करने वाला होगा वो तीसरा या चौथा या 10वां होगा। तुम लगे रहो, करते रहो, तुम्हारे साथ हम खड़े हैं ना, हम जैया भागेंगे या भाग जाना। यस या नो? इतना तो दमदारी दिखा सकते हैं, इतना तो बोल सकते हैं। और जब ये बात आप बोलेंगे तो वो व्यक्ति आपकी बात को मानेगा। मोटिवेशनल स्किल उसको समझाइए कि कितनी बार हम लोग गिरे, कितनी बार मुश्किलें आई, कितनी बार निगेटिविटी हुई, लेकिन आज लोगों के लेवल बढ़ रहे हैं, लोगों के 1-1 लाख रुपए तक के चेक निकल रहे हैं। यस या नो? तो आपके साथ भी ऐसा होगा। सेल्स मैनेजमेंट स्किल, बहुत सारे लोगों के 2 सेल आ गए 1 हफ्ते में, लेकिन अगले सप्ताह 0, उसके अगले सप्ताह 0, उसके 1 महीने बाद भी 0, उसके अगले महीने में भी 0। अरे ऐसा सेल हमें निकालना है, मैनेजमेंट करना है कि अगर 1 सेल इस हफ्ते में आ गई तो अगले सप्ते में पक्का है कि 1 सेल से ज्यादा आने की कोशिश हम करेंगे, अगले महीने में 0 नहीं जाने देंगे। यस या नो? तो उस तरह से हम हरकत में आएंगे, काम करेंगे, आगे बढ़ाएंगे बिजनेस को। साथ में अगर मैं बात करूं तो प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल, प्रॉब्लम अगर आपके टीम में आ रही है तो उसको सॉल्व करने की भी कलाकारी आपके अंदर होनी चाहिए। तब जाकर के आप कोर बनते हैं, तब जाकर के आप बड़े लेवल पे जाते हैं, तब जाकर के आपके सपने पूरे होते हैं। और बोला भी जाता है लीडर इज ए प्रॉब्लम सॉल्विंग मशीन। क्या चीज? लीडर इज ए प्रॉब्लम सॉल्विंग मशीन। मशीन का काम क्या होता है? इधर से डालिए, इधर से रिजल्ट निकलेगा। यस या नो? तो अगर आप लीडर हैं तो आपके टीम में जो भी प्रॉब्लम आ रही है, जो भी समस्या आ रही है, उसको सॉल्व करने की जिम्मेदारी लीडर की होती है। इसीलिए बोला जाता है लीडर इज ए प्रॉब्लम सॉल्विंग मशीन। हमें मशीन की तरह काम करना, जो भी समस्या आए उसको हम हल कर देंगे। नहीं समझ में आ रहा तो हम अपने अपलाइन के पास जाएंगे। बहुत सारे लाइन ऑफ स्पॉन्सरशिप आपके पास है, बहुत सारे लीडरशिप आपके पास है। यस या नो? तो हमें ये सारे काम को करने हैं। उसके बाद आपका आता है पब्लिक स्पीकिंग स्किल। यस या नो? पब्लिक में हम कैसे स्पीकिंग करें, कैसे बात करें, ये भी कलाकारी हमें सीखनी होगी। गुड हैबिट स्किल। बहुत सारे लोग हमारे बिजनेस में आते हैं जो सिगरेट पी रहे थे और वो बिजनेस में स्टार बन गए, लेकिन अभी भी आदत नहीं छोड़े। तो ये अच्छी आदत है? ये अच्छी आदत है? वो अपना बताओ बढ़िया है? सब सवाल के जवाब दे रहे हैं। मजे की बात समझिएगा, वो हर सवाल के जवाब दे रहे हैं। 2 पैक मारे हुए हैं एकदम। पापा मना, अरे तुम्हारे पापा से सब काम पूछ के करते हो, भाई करो, तुम्हारा साथ हम देंगे। मतलब सब जवाब वो सही सही देते हैं, लेकिन फिर भी वो व्यक्ति उसके साथ ज्वाइन नहीं होगा। कारण क्या? उसके अंदर हैबिट नहीं अच्छी, खराब हैबिट है। वो सिगरेट पी करके, दारू का पी करके और गुटखा खा करके अपने बिजनेस को बिल्ड कर रहा है। आदत छोड़ दीजिए। अगर है किसी के अंदर तो मैं तो कहता हूं उसको छोड़ दीजिए, कोई फायदा नहीं है उससे। हाँ, अगर आपको लगता है कि आपका किडनी ज्यादा मजबूत है तो बड़ा वाला लेकर के रोज सुबह शाम मारिए, थोड़ा खराब हो जाएगा फिर छोड़िएगा। ठीक है, 2-4 लाख रुपया लग जाएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। मनी मैनेजमेंट, पैसा जब आता है तो उसको मैनेज करना। बहुत बार लोगों का सवाल आता है कि सर मेरे पास पैसा ही नहीं है, फील्ड में कैसे निकले? तो ये मैनेजमेंट तो हमें आना चाहिए। एक बार अगर आपका 10,000 का चेक आया तो उसको कैसे हमें खर्च करना है कि अगले 3 महीने तक हम गड़बड़ पैसे की दिक्कत हमारे पास न आए। बोला भी जाता है पैसा कमाना जरूरी नहीं है, पैसा को मैनेजमेंट करना जरूरी है। कितना कमाते हैं फर्क नहीं पड़ता है, कितना बचाते हैं फर्क पड़ता है। यस या नो? तो हमें यह भी मैनेजमेंट आनी जरूरी है। टाइम मैनेजमेंट। बहुत सारे लोग जब बोलते हैं, आप बोलते हैं हमारे पास टाइम नहीं है, क्या कर रहे हैं? बिजी विदाउट वर्क वो है, उनके पास कोई काम नहीं, लेकिन फिर भी वो बोलते हैं टाइम नहीं है। उनको बोलते हैं, ऐसे लोगों को बोलते हैं बिजी विदाउट वर्क। मतलब कौन बिजी है लेकिन कोनो काम भी उनके पास नहीं है। तो क्या ऐसे हमें बनना है? तो हमें मैनेजमेंट सीखना है, टाइम मैनेजमेंट। अगर हमें शाम को बर्थडे पार्टी में जाना है तो हम देर रात तक भी पहुंच सकते हैं। क्या भगा देगा? हो सकता है केक नहीं मिलेगा, लेकिन बाकी आइटम तो मिल जाएगा। नहीं मिलेगा? मिल जाएगा ना। अभी हमारे मामा के यहाँ खिचड़ी आया था कुछ दिन पहले। नया नया शादी होता है तो खिचड़ी आता है, आता है कि नहीं? तो मामा जी फोन किए, उस दिन हम मीटिंग में थे, तो बोले पापा तुम्हारे नहीं आया, आ जाना। बोले ठीक है। और पहुंचे 8:30 बजे रात को। सारे मेहमान 4 बजे निकल गए थे। तो भी जो भी जिस मकसद से हम गए थे वो तो मिल गया, भले मेहमान मिले या नहीं मिले। समझना है कि नहीं? तो थोड़ा मैनेजमेंट करना पड़ेगा ना। अब क्या पता लगा हम अपनी मीटिंग छोड़ करके चले गए हम वो खिचड़ी के लिए। समझ रहे हैं या नहीं समझ रहे हैं? तो मैनेजमेंट ये भी हमें आनी जरूरी है। यहां पे लिखा हुआ पर्सनालिटी डेवलपमेंट स्किल। अपनी पर्सनालिटी को इंप्रूव करते रहना है। हम जब शुरुआत किए थे, आप मेरी फोटो देखिएगा, जब मैं शुरुआत किया था तब की फोटो और अब की फोटो में बहुत बड़ा परिवर्तन आपको मिलने वाला है। और मेरे साथ नहीं, आप सभी के साथ ऐसा परिवर्तन है। कभी यकीन करिए तो कभी वॉच तो करिए अपने आप को। यस या नो? तो हमें पर्सनालिटी को भी इंप्रूव करते रहना है। बहुत जल्दी जल्दी मैं चलूंगा द पावर ऑफ सिस्टम के बारे में। सिस्टम क्या बोलता है? द पावर ऑफ सिस्टम। ये
इसको समझना होगा, इस पे काम करना होगा। तो पावर ऑफ ड्रीम, इसके बारे में बात करनी पड़ेगी। पावर ऑफ मेंटरशिप, मेंटरशिप मतलब आप किस मेंटरशिप में काम कर रहे हैं। जैसे हम सभी लोग हमारे ग्रेट महागुरु डॉक्टर मकसूद आलम सर की मेंटरशिप में काम कर रहे हैं। वो जैसे जैसे बोलते हैं हम वैसे वैसे करते हैं। आप किसके मेंटरशिप में काम कर रहे हैं? वो जो बगलिया में बोलता है नहीं होगा, उसके मेंटरशिप में? वो जो बोलता है कि तुम कुछ नहीं कर पाओगे, उसके मेंटरशिप में? किसके मेंटरशिप में? जो बोलता है तुम तो बहुत बड़ा इतिहास लिखोगे, उसके मेंटरशिप में? यस या नो? तो ये मेंटरशिप, पावर ऑफ मेंटरशिप की बात की गई है। पावर ऑफ मैजिकल पावर, द मैजिकल पावर ऑफ सेल्फ टॉक। आप अपने बारे में क्या बोलते हैं? आप लूजर हैं या डायमंड हैं? आप फेलियर हैं या सक्सेस हैं? ये बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट है। द पावर ऑफ सेल्फ टॉक, ये भी जरूरी है, इसको भी समझना होगा। द पावर ऑफ माइंड पावर, हमारे दिमाग की ताकत क्या होती है, इसको भी समझने की जरूरत है। द पावर ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, हमारी जिम्मेदारी क्या है, रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है। जिम्मेदारी अगर निभाते हैं तो वो कितना बड़ा पावर आपके साथ लगता है, आपको यह भी समझना है और उसको समझ करके काम करना है। द पावर ऑफ इंटेंशन, इंटेंशन का मतलब समझते हैं? इरादा। क्या? इरादा। सब लोग बोलिए क्या? इरादा। इरादा का मतलब जानते हैं? यहां पे आपको बुलाने का क्या इरादा था? क्या इरादा था? जबरदस्ती प्रमोट कर करके, जबरदस्ती कॉलर पकड़ के खींच के लाने का क्या इरादा था? आपको कामयाब बनाना चाहते हैं सर, यस या नो? हाँ कि ना? यही इरादा। इस बिजनेस को आप क्यों कर रहे हैं? क्या इरादा आपका है? आप अपने आप को डायमंड बनाना चाहते हैं या बर्बाद करना चाहते हैं? इरादा क्या है? यह भी बहुत बड़ा ताकत आपके साथ लगता है। 3 पावर, जिसमें पहला आता है यूनिटी, एकता की शक्ति। 3 पावर में आता है ना, पहला आता है एकता की शक्ति, दूसरा आता है सबमिशन, समर्पण की शक्ति। समझे या नहीं समझे? अगर हम किसी काम को समर्पित होकर के करते हैं तो कितना बड़ा उसका लाभ हमें मिलता है। तो पहला क्या था? यूनिटी, दूसरा सबमिशन, समर्पण, और तीसरा टॉक, बात, बोले गए शब्दों की शक्ति। यस या नो? तो जो हम शब्द बोलते हैं उसकी क्या शक्ति होती है? किसी को बोलेंगे नमस्कार सर, तो वो क्या बोलेगा? नमस्कार। किसी को बोलेंगे तो आप बोलेंगे, वो अपना चला जाएगा पहना के। यस या नो? तो बोले हुए शब्दों की शक्ति, ये भी हमें समझना है। इसको बोलते हैं 3 पावर। 21 डेज फार्मूला, कई बार सर ने ट्रेनिंग लिया है, यस या नो? तो ये सभी चीजों को हमें फॉलो करना पड़ेगा। इसी ने यहाँ पे लिखा हुआ है एजुकेशनल ड्रीम, और इसको पूरा किए बिना आपका पर्सनल ड्रीम, प्रोफेशनल ड्रीम पूरा होने वाला नहीं है। आगे बढ़ते हैं। अरे अभी बहुत है। द पावर ऑफ पॉजिटिव थिंकिंग, ये भी एक ताकत है या नहीं है? ये ताकत जिस दिन लगेगी तो पत्थर भी पिघल जाएगा। यस, आगे बढ़ते हैं। द पावर ऑफ फोकस, ये एक एक टॉपिक इतना दमदार है जिससे आपकी जिंदगी बदल सकती है, जिससे आपको कामयाबी मिल सकती है। सबमिशन, सब कॉन्शियस माइंड, आपका जो माइंड होता है वो 2 माइंड होता है, एक कॉन्शियस माइंड, एक सब कॉन्शियस माइंड। जिस दिन हम किसी काम को सब कॉन्शियस माइंड से करना शुरू करते हैं, उस दिन हम किसी भी काम में बहुत स्पीड से आगे बढ़ते हैं। तो पावर ऑफ सब कॉन्शियस माइंड, इसको भी हमें समझने की जरूरत है और इस पे भी काम करने की जरूरत है। साइंस ऑफ ग्रेटिट्यूड, ग्रेटिट्यूड क्या होता है? अरे गुरुत्वाकर्षण ग्रेटिट्यूड होता है, ग्रेविटी होता है वो जी। ग्रेटिट्यूड किसे कहते हैं? बोलिए। ग्रेटिट्यूड, जैसे हमने आपके लिए कुछ किया तो आपने हमारे प्रति सहानुभूति, यस या नो? इसको बोलते हैं ग्रेटिट्यूड। हमारे अपलाइन हमारे लिए कितना करते हैं, ये हमारा ग्रेटिट्यूड है। हम उनको कभी नहीं भूलें। ये पावर ऑफ ग्रेटिट्यूड के अंतर्गत आता है। ग्रेटिट्यूड का सिर्फ और सिर्फ यही मतलब है कि हम आपके प्रति कितना मतलब ईमानदार है, कितना समर्पित है, और आप ऐसे व्यक्ति हैं जो हमारे लिए इतना कुछ कर रहे हैं। इसी को बोलते हैं ग्रेटिट्यूड। यस या नो? उसके बाद पावर ऑफ डुप्लीकेशन, ये तो आप समझते हैं, जैसा जैसा हम करेंगे वैसा वैसा हमारी टीम करेगी। द पावर ऑफ डुप्लीकेशन। उसके बाद 3 कार्डिनल रूल, इसको जानते हैं? 3 स्वर्णिम नियम, हमारे बिजनेस में आगे बढ़ने का 3 स्वर्णिम नियम। पहला नियम है कि हम कोई भी काम पहली बार करते हैं तो अपने अपलाइन से पूछ करके करें। इसको बोलते हैं पहला नियम, यानी कि नेटवर्किंग इतिहास का या डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस का सबसे सुनहरा जो नियम है, उसमें पहला नियम, कोई भी काम हम पहली बार कर रहे हैं या नया करने जा रहे हैं तो उसको हमें अपने अपलाइन से सलाह लेकर के करने की जरूरत है। दूसरा, हम ईमानदार रहें। अगर कोई व्यक्ति हमें पैसा दे रहा है तो हम उसका पैसा उसी पर्पस से खर्च करें जहां पे वो पैसा जाना है। यस या नो?
और तीसरा हमारा कैरेक्टर, हम लोगों के बीच में रहते हैं, लोगों के पास जाते हैं, लोगों से मिलते हैं, तो हम ऐसे अपने व्यक्तित्व को बनाकर रखें, चरित्र को बनाकर रखें, किसी को हमारे चरित्र से कोई दिक्कत ना आए। यस या नो? आगे बढ़ते हैं, बहुत सारी चीजें भी और हैं। द कार्डिनल रूल, उसके बाद द पावर ऑफ अपॉर्चुनिटी, इथिक्स क्या होता है, 80-20 रूल क्या होता है, लॉ ऑफ रेशियो क्या होता है, SW5 रूल जानते हैं आप लोग? सम विल कम, सम विल नॉट कम, सम विल वेटिंग, सो स्टार्ट वर्क, सो व्हाट, यस या नो? तो ये SW5 रूल, 3 फीट रूल, 3 फीट के दायरे में अगर हमारे बिजनेस में कोई व्यक्ति हमारे 3 फीट के दायरे में आ गया तो उसको हम अपने बातों को बताने से परहेज ना करें। साथ में अगर बात करें PFC रिपोर्ट, P का मतलब होता है प्लान, F का मतलब फॉलोअप, C का मतलब क्लोजिंग। PFC रिपोर्ट, एक सप्ताह में हमने कितना प्लान दिखाया, कितना फॉलोअप किया और कितने सेल आए, क्लोजिंग कितनी हुई, इसको बोलते हैं PFC रिपोर्ट। साथ में पाथ की ट्रेनिंग अभी आप लिए थे नदीम सर, यस या नो? PATH, पाथ की ट्रेनिंग, इसको भी हमें फॉलो करना है। FIM अभी बात हुई थी, फर्स्ट इंफॉर्मेशन मीटिंग। उसके बाद बात किया जाए 8 स्टेप, जिसको आपको पालन करना ही पड़ेगा। ये एजुकेशनल ड्रीम के अंतर्गत आता है कि हमें 8 स्टेप में पारंगत होना पड़ेगा, ये भी हमें सीखना है, ये भी हमारे पास होना चाहिए। यस। उसके बाद अगर बात करें कोर ट्रेनिंग, जिसको आप अभी लिए हैं, इसको ये भी आपको लेने और देने आना चाहिए। साथ में पावर ऑफ एडिफिकेशन, यानी कि बढ़ाई करना। यस। तो ये भी हमें लोगों को ये भी हमारे जीवन का हिस्सा है। इस बिजनेस में कामयाबी के 4 चांद लगा सकता है। द पावर ऑफ काउंसलिंग, एक व्यक्ति जब डिमोटिवेट हो जाता है तो उसको हमें लीडर्स के पास बैठा करके उसकी काउंसलिंग करनी होती है, या उसके घर पे जाकर के उसकी काउंसलिंग करनी होती है। उसके बाद न्यू चैलेंजेस स्किल, बहुत सारे ऐसे चैलेंजेस हमारे बिजनेस में आएंगे, उसको भी हमें सीखना है। क्रिटिकल थिंकिंग स्किल, ग्रुप मीटिंग, इसको तो आप जानते हैं, क्या ये बिना किए आप आगे बढ़ सकते हैं? उसके बाद LDP, यस या नो? आज आप सभी लोग एक तरह से LDP में हैं, यस? तो इसका भी हमें पालन करना पड़ेगा। विजनरी माइंडसेट आपको रखना पड़ेगा, अपनी सोच दूर रखनी पड़ेगी, दूरदृष्टिता जिसको बोलते हैं विजनरी माइंडसेट। सेल्फ टॉक, आप अपने बारे में क्या बोलते हैं, सेल्फ टॉक। साथ में लॉ ऑफ अट्रैक्शन, अफर्मेशन और विजुअलाइजेशन। अगर आप इस बिजनेस में डायमंड बनना चाहते हैं तो क्या आप जीवन में डायमंड को जी रहे हैं? क्या आज आप अपने आप को डायमंड मान करके काम कर रहे हैं? जैसे एक डॉक्टर जब उसका एडमिशन होता है, पहले दिन से वो अपने आप को डॉक्टर मान करके काम जाता है स्कूल, यस? कोई वकील पहले दिन जब स्कूल जाता है तो वो अपने आप को मान चुका होता है कि हम वकील हैं, यस या नो? तो हमें भी अपने बिजनेस में डायमंड की क्वालिटी अपने अंदर ले करके ही निकलना है कि आई एम अ डायमंड। भले आज आप डायमंड नहीं है, लेकिन हमें पहनावे से, चाल से, ढाल से, बोली से, व्यक्तित्व से, पहचान से, मतलब आपको डायमंड हमें दिखाना अपने आप को है। यस। आगे बढ़ते हैं। उसके बाद इसी तरह से अब विजुअलाइजेशन हो गया। फिर तीसरा, चौथा जो ड्रीम आता है उसको बोलते हैं फिजिकल ड्रीम। ये चौथा ड्रीम आता है जिसमें आपकी फिटनेस, योर फिटनेस, आप कैसे दिखने चाहते हैं, आप क्या मोटे होने चाहते हैं, आप दुबले रहने चाहते हैं, आप फिट रहने चाहते हैं। जब ये ड्रीम बनेगा तो रोज एक्टिव हेल्थ अंदर डालेंगे एक ठो, यस या नो? नहीं तो खाली बेचने पे लगे रहेंगे। अरे डायमंड बनने के बाद क्या पता लगा कि आपके फोटो पे माला चढ़ जाए, बढ़िया लगेगा? नहीं ना? तो ये भी तो जरूरी है। फिजिकल ड्रीम, योर लाइफ, आपकी जिंदगी कैसी होनी चाहिए, ये भी आपकी जरूरत है। योर पर्सनालिटी, आपकी पर्सनालिटी कितनी अच्छी होनी चाहिए, कितनी शानदार होनी चाहिए, ये भी जरूरत है, यस या नो? तो इसको हम बोलते हैं, चौथा जगह पे इसको लेकर के जाते हैं, जिसको हम बोलते हैं फिजिकल ड्रीम। और उसके बाद आता है फाइनेंशियल ड्रीम। अगर हम आज के अपना अकाउंट चेक करते हैं तो कितना पैसा है मायने नहीं रखता है, लेकिन आज से 2025 में जिस दिन अकाउंट चेक करेंगे तो उसमें कितना पैसा होना चाहिए, इसको बोलते हैं फाइनेंशियल ड्रीम, यस? उसके बाद 2030 में कितना पैसा होना चाहिए, 2050 में कितना पैसा होना चाहिए, इसको हम बोलते हैं फाइनेंशियल ड्रीम। हमारे अकाउंट में कितना पैसा पड़ा होना चाहिए। सिंपल सी बात कि आज अगर हमारे अकाउंट में 500 है तो आने वाले 2025 तक कम से कम 50,000 या 5 लाख रुपया हमारे अकाउंट में हो, और वो एक अमाउंट 2050 तक 5 करोड़ या 10 करोड़ में भी बदल जाए, यस? साथियों, उसके बाद आता है फाइनेंशियल ड्रीम के बाद आता है आपका सोशल ड्रीम। सोशल ड्रीम का मतलब समाज के लिए आप क्या करना चाहते हैं, यस? समाज के लिए आप क्या करना चाहते हैं, अनाथालय बनाना चाहते हैं, आप क्या करना चाहते हैं, तो ये समाज के लिए हम 2025 तक क्या करेंगे, हम 2030 तक क्या करेंगे, 2050 तक क्या करेंगे। जब पैसा होगा तो हम कुछ कर पाएंगे, नहीं पैसा होगा तो ये सब तो फालतू की चीजें हैं। लेकिन बहुत सारे लोग हम देखते हैं, जय हिंद, जिंदाबाद, जिंदा, अब ये मतलब वो खुद अपने कुछ नहीं किए जा करके लगते हैं वो
तो क्या कर रहे हैं? वो समाज के लिए आज काम करेंगे तो कुछ मिलेगा ना, कुछ आपके पास है ना कुछ आप दे पाएंगे। जिस दिन आपके पास होगा तब आप दे पाएंगे। इसलिए इसको बोलते हैं छठवां ड्रीम, जिसको बोलते हैं सोशल ड्रीम। और इसके बाद सबसे लास्ट ड्रीम होता है जिसको बोलते हैं स्पिरिचुअल ड्रीम, भगवान के प्रति आस्था, किसी इष्ट देव के प्रति आस्था। यस या नो? लेकिन बहुत सारे लोगों को हमने देखा है जेब में 1 रुपया नहीं है, घंटी बजा रहे हैं। ये ड्रीम उन्होंने पहले बोल लिया, और इसको हम बोलते हैं मच्छरदानी। मच्छरदानी लगाने के बाद किसी को मच्छर नहीं काटता। यस या नो? आप भी घंटी उठा लीजिए, टीका लगा लीजिए, आपको कोई व्यक्ति नहीं बोलेगा आपका बचुआ कैसे पढ़ेगा, आपके घर में कब कार आएगी, आपका घर कब बनेगा। बात सही है या नहीं? समझ रहे हैं? आप मेरे साथ हैं? तो ये सबसे लास्ट ड्रीम आता है मेरे हिसाब से। आपके हिसाब से जो 7वां ड्रीम हम भगवान के लिए तब सोचेंगे जब हमारे पास कुछ होगा। यस या नो? हम आज सोचना शुरू कर दें हमारे पास कुछ है, ये नहीं है। अरे अमेरिका कभी नहीं सोचता है ऊपर के इष्ट देव के बारे में, भगवान के बारे में आज मालामाल है। लेकिन हम सोचेंगे, हम ये नकारा नहीं कर सकते, हम हिंदुस्तानी हैं, हम अपनी संस्कृति को कभी भूलेंगे नहीं। लेकिन उसके पहले कमा तो लें। यस या नो? पैसा होगा तो हम एक मंदिर भी बनवा देंगे, पैसा होगा तो हम भजन भी रखवा देंगे, पैसा होगा तो हम हरकीर्तन भी करवा देंगे, और नहीं रहेगा तब जाएंगे खाली हरकीर्तन। यस, लाइन में लगेंगे, प्रसदिया हमू कर दो, तनकस दियो, दूठा और दो, घरों ले जाना, यही बोलेंगे। लेकिन जब होगा तब आप खुद इस लायक होंगे कि आप लोगों को बांट रहे होंगे, दान दे रहे होंगे। यस या नो? तो उस समय हमारा 7वां ड्रीम ये आता है, और ये कंप्लीट ड्रीम आपका होता है। आप इस अपना ड्रीम इस तरह से बनाइए, और एक लॉन्ग टर्म ड्रीम आपको बना के चलना है। आप अपने जीवन का सबसे बड़ा सपना कौन सा पूरा करना चाहते हैं जो 2030 में 2025 में पूरा होगा। और इस तरह से W5 रूल को आप जानते हैं, और यहीं से हम अपनी बातों को विराम देना चाहेंगे। आप सभी लोगों ने मेरी बातों को बहुत ही ध्यानपूर्वक, सहनशीलता के साथ सुना, इसके लिए आप सभी लोगों का दिल से आभार। मैं अपनी बातों को यहीं से विराम देता हूं। जय हिंद। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू वेरी मच।